ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, टोटल 41 लोग हुए हैं, 44 45। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी को आ जाने देते हैं, 100 150 के अबाव लोगों को हो जाने देते हैं। उसके बाद जो लाइव सेशन है, Q&A सेशन, उसको स्टार्ट करता, राइट। सभी को मेरा वॉइस कंप्लीट आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज़ चैट में बता दो कि मेरा वॉइस जो है वो कंप्लीट आ रहा है। आशीष प्रजापति, गुड मॉर्निंग दोस्त। सॉरी, गुड नाइट। यस, आ रहा है ना? ओके, जुगराज जुगराज, गुड मॉर्निंग नहीं दोस्त, गुड गुड नाइट, गुड इवनिंग डे। नाउ मैं थोड़ी देर में जो वॉइस है, ठीक है, वॉइस का एक्सेस मैं आपको दूंगा। तो एक भेड़ों की तरह टूट नहीं पड़ना, जस्ट हैंड रेज करना। स्टेप बाय स्टेप सबका नंबर आएगा, अपनी नंबर की बारी का वेट करना, ठीक है। अगर जिसके पास टाइम नहीं है देन वो लीव करके जा सकता है, राइट। ठीक है, रिकॉर्ड एट देख लेना। मैं कल के व्यू के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आया हूँ डाउट सेशन के लिए। कल का व्यू अभी पूछोगे, फिर डाउट सेशन मैसेज में पूछोगे तो कोई मतलब नहीं है। जस्ट 63, राइट। गुड इवनिंग रीटा विश्वास, गुड इवनिंग। पिंटू ब्रदर, गुड इवनिंग। वेब में देख सकते हैं, एक्चुअली बहुत ऊपर वेब की लिंक होगी व्हाट्सएप के अंदर। ओल्ड ऐप, ये न्यू ऐप की नहीं, ओल्ड ऐप की मैंने बहुत पहले डाली थी, ऑल स्टूडेंट के पास होगी। टाइम फ्रेम का दिक्कत हो रहा है, कौन से में मार्क करना। एक्चुअली दीपक, मैंने बताया हायर टाइम फ्रेम जो है, राइट, हायर टाइम फ्रेम मेन सबसे इम्पोर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम को जस्ट वो 3 कैंडल फॉर्मेशन जो है मैंने वो बताया है। फिर मैंने बताया है कि पहला बायस जो है वो डन हो जाए, और डन होने के बाद वो सेकंड बायस किस तरफ जा रहा है वहां पर उस डायरेक्शन में लोअर टाइम फ्रेम में भी इसे फॉलो करो, राइट। हाँ, अदर्स उधर ऑफिस में ही हो दोस्त। जस्ट 67 लोग है, राइट। सर वीडियो क्वालिटी नीचे सेटिंग होगा दोस्त, है ना, सेटिंग में इंक्रीज कर दो, राइट। हाँ, अलग अलग है, मैं ऑटो टेक ब्रदर। हाँ, तो बलीराम 2 है दोस्त। मैंने प्लेटफॉर्म चेंज करने की कोशिश की थी, बट उसमें अपना हाथ नहीं जमा। बेटर चल रही है ना। ये एप्लीकेशन में तो कोई इशू नहीं है, एकदम कंप्लीट। ओके, एक्चुअली मुझे हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, MMPP, और मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, वो मुझे सारी चीजें आपको सिखानी है। वो एक अलग ही कोर्स है जिसके अंदर साइकोलॉजी भी आती है, ठीक है। पहला साइकोलॉजी हुआ, फिर हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस हुआ, और उसके बाद जो है लोअर टाइम फ्रेम में और एग्जीक्यूशन करना, ठीक है। ये सारी चीजें मेन जो मेरा कोर्स है, जो हिडन हिडन जो पीस है, ठीक है, वो वही है। वो मैं एंड में लर्न करवाऊंगा, राइट। जल्दी से ये कुछ पार्ट है, क्योंकि ये इतना वैल्यूएबल नहीं है। LTH LTL ये सारी चीजें बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स, ठीक है। मैं भी आप लोगों को यूनिक लग रही हो, बट ये बहुत बेसिक्स है, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें, लिक्विडिटी वाइट्स, लिक्विडिटी पोल, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक्स है। जो मेन चीज है, राइट, वो उसे हम स्टार्ट करेंगे, राइट। आई होप कि वो 1.5 या 2 वीक के अंदर जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं यूट्यूब में कुछ डालता भी हूँ, लाइक जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग या ऑर्डर ब्लॉक बॉस चौक वगैरह, तो मुझे पता है दोस्त कि मुझे क्या डालना है, मुझे क्या नहीं डालना, ठीक है। एक्चुअली अगर मेरे पास कुछ चीज रहेगा ही नहीं देन मैं क्या सेल करूंगा, बताओ, है ना। मैंने 6 मंथ इसीलिए किया हुआ है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये नहीं सिखाना, मुझे MMPP या ये सारी चीजें सिखानी है। हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, साइकोलॉजी हुआ, ठीक है। बिना साइकोलॉजी के कोई भी नॉलेज बकवास है ना, तो इसे माइंड में रखना। वीडियो क्वालिटी एक्चुअली नेटवर्क के हिसाब से चलती है। आपका नेटवर्क किस स्पीड में है ना। राइट या लेफ्ट साइड में उसका ऑप्शन भी होगा इंक्रीज करने का, बट आपके नेटवर्क पे रहती है।
भाई बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है। ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ नहीं आ रही होगी, राइट? नाउ कम होगी। ओके, जस्ट 2 मिनट, ठीक है। Let's see कितना और ज्वाइन हो जाता है। ओके, ओके। सर कभी कभी एफईसी टैप होता है ऑनलाइन, कभी ऑर्डर ब्लॉक, समझ नहीं आता किसको लेके चले। ब्रदर दोनों कंबाइन, और जो ऑर्डर ब्लॉक है और जो एफईसी है, ठीक है, वो दोनों जो लाइक जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, चीज़ों को समझो। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? ये वाला एक्चुअली, हाँ, ये वाला, ठीक है। और इसके अबाउट एफईसी है, बस इस दो को लो। मिड वाले हर एफईसी को मत लो। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक अलग होता है, ठीक है। प्लस तो कौन से आप सम टाइम बोलोगे नीलेश भाई ये एफईजी को लेके चला गया, इसके नीचे तो अभी अभी फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक है। बट समटाइम्स आप बोलोगे नीलेश भाई कि ये एफ, चलो इसको ले लेते हैं, एग्जैक्ट परफेक्ट एग्जांपल अगर दूं तो इसको लेके चला गया, आप ये बोलोगे कि नीलेश भाई ये वाला एफईजी को लेके चला गया, राइट? और इसके नीचे तो लाइक ओबी वगैरह भी नहीं था, या इस तरीके से, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है, तो समटाइम्स वहां पे ओवरलैपिंग होती है, या ब्रेकर ब्लॉक होता है, या मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन डिफेंस रहता है, बायस चेंज हो गए होते हैं, उस तरीके से सारी चीजें समझ नहीं रहती है। अब जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफएजी को लेके चलो नीलेश भाई ये वर्क नहीं किया, चीजों को भी तो समझो कि कौन सी जगह लिक्विडिटी है, क्योंकि मेन चीजें तो लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी के जगहों पर ये सारी चीजें होंगी। मैं इसको भी डीपली बताऊंगा, ठीक है, जैसे जितने भी डाउट है तुम्हारे इस कंसेप्ट को लेकर वो सारे के सारे सॉल्व हो। हाँ, ये रिकॉर्डेड में डाल दूंगा एप्लीकेशन में अभी जस्ट थोड़ी देर में, ठीक है। जस्ट ये ओवरलैपिंग आकाश ब्रदर कुछ नहीं है दोस्त, जस्ट प्राइस इस तरीके से जाता है तो यहाँ पर कोई वीक रह गई होती है, या फिर लाइक ब्रेकर ब्लॉक होता है या मिटिगेशन ब्लॉक होता है, उसको ध्यान से देखो दोस्त। आकाश भाई ध्यान से देखो, सारी चीजें समझ जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी चीज है, उसको अगर आप जस्ट नॉर्मली समझो ना, बहुत इजी चीज है। लाइक जैसे ये वाला पार्ट है, इस तरीके से ब्रेकर में रहेगा या मिटिगेशन में रहेगा, तो ये एफवीजी है, तो ये उसका ओवरलैपिंग है। अब ऐसे हर पॉइंट को ओवरलैपिंग नहीं लेना है, ठीक है, ये भी याद रखना, हर पॉइंट को नहीं लेना। लाइक ये जैसे मिटिगेशन ब्लॉक ये हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट जो पूरा है, ये वाला पूरा पार्ट ये मिटिगेशन है, तो ये इसकी ओवरलैपिंग है, ये वाली, ये जो पूरा पार्ट है इसका, ये इसका ओवरलैपिंग है। आपको ये भी समझना है, ठीक है, आप हर जगह को नहीं ले सकते। मैं भी माइक ऑन करने का ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, जस्ट उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब हैंड रेस ऑन करेंगे, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अरिजीत उसका लेक्चर आएगा दोस्त, ठीक है, उसका लेक्चर आएगा आपको, जस्ट डेली या 1 आवर पे, डेली या 4 आवर पे जो है, आपको जस्ट इतना पता करना है कि आपका डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, और एक्चुअल जो बायस है या डेली के जो डीलिंग रेंज है उसको किस तरीके से प्ले करना है, वो सारी चीजों का लेक्चर आएगा।
ओके। नाउ जो है स्टेप बाय स्टेप हैंड रेस ऑन करना, ठीक है। अपने हैंड रेस करना, मैं एक साथ सभी लोग हैंड रेस कर लेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक का नाम लूंगा, उसको बताना, राइट। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, ध्यान से रखना, 5 मिनट या 4 मिनट आपके पास उतना ही है। आप अपने डाउट बताओ, क्योंकि इस तरीके से करने जाएंगे तो नाइट को 3 बजे तक भी खत्म नहीं होने वाला है ना। आदर्श प्रताप सिंह से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। आदर्श भाई अपने डाउट को अब बताओ। हेलो। हेलो। आदर्श भाई बताओ क्या हुआ। भाई जैसे कि मान लो मान लो कोई आज मार्केट देख रहा है, उसे पिछला कुछ कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम्म। और वो आज को देख करके अगर वो 5 मिनट या फिर 1 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करे तो नहीं उस हिसाब लेकिन। से जो आप हम्म। क्या चीज बताओ बताओ। जैसे उसको पीछे का कोई डेटा नहीं पता। जैसे माने कल का मार्केट होगा तो मुझे आज से पहले का कुछ नहीं पता। हम्म। और मैं कल उठूं और कल मैं 5 मिनट या फिर 1 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके हम्म। आपने जैसे जो जो बताया है पीओआई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक ये सब दे करके अगर हम्म। उस हिसाब से एंट्री प्लान करे तो क्या बनेगा। कैसे बनेगा। मान लो आपका ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये आपका डाउन ठीक। ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के अंदर आप ये बाइंग को प्लान करो और नीचे से आप बाय के लिए प्लान करोगे तो, या फिर आपका ये एक पीओआई आ चुका है, ठीक है, और आप जैसे ये एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, या ये एफईजी से सेल है, ये एफईजी से सेल है, ठीक है। तो उस तरीके से मान लो आप ये ऑर्डर ब्लॉक से रेडी हो सेल करने के लिए, या फिर आप इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आप तो देख रहे हो डाउन ट्रेंड चल रहा है, या ये हम्म, ओवरलैपिंग से आप रेडी हो, तो फिर क्या होगा बताओ। आप फेल हो रहे हो। प्लस मैंने तुम्हें ये भी तो बताया ना, लेक्चर आप अगर देख रहे हो तो फिर ये भी तो एक बेसिक चीज है कि लेक्चर का एक पार्ट में ये भी मैंने बोला था कि इस तरीके से जूम आउट करके हायर टाइम फ्रेम से आपको स्टार्ट करना है और फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। मैंने ये नहीं बताया था आदर्श भाई। बताया है। तो यहाँ पर तो फिर पूरा आंसर मिल रहा है आपको, वीडियो में ही मिल गया था वो तो। ठीक है। हाँ, और कोई डाउट। नहीं भाई। ओके ओके। योगेश ब्रदर, योगेश यादव ब्रदर, आप बताओ। हेलो। योगेश भाई माइक बंद करके अगेन स्टार्ट करो, हो जाएगा ना, अगेन स्टार्ट करो। हेलो। हाँ बताओ क्या हुआ। हाँ भाई, मेरा एक कंसर्न ये था, जब मैं हम्म। अभी पेशेंस नहीं रख पाता, जैसे कोई जैसे कुछ ऑप्शन बाइंग में बैंक निफ्टी बाय करता हूँ तो हम्म। तुरंत चलने का मन करता है, जैसे प्रॉफिट दिखा निकल जाने में किसी लॉस का डर रहता है। हाँ, वो साइकोलॉजी का गेम है ब्रदर। एक्चुअली क्या है कि तुम जो लॉस है उसको रेडी नहीं, मतलब एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जो तुम मॉर्निंग में एक सोच के साथ आते हो कि आज मैं 2500 कमाऊंगा, कल मैं 2500 कमाऊंगा, 10 दिन का 2500 के हिसाब से हो गया 25,000, ये मेरा टारगेट है, मंथ के एंड तक मेरा इतना एक टारगेट लेके मत बैठो। मैं भी तुम्हें, योगेश भाई, पूरे महीने से 5 ही सेटअप मिले, हर दिन सेटअप ढूंढने की कोशिश मत करो, और जो वो 5 सेटअप मिलेंगे और उसमें से 2 भी वर्क करेंगे ना, अपने आप जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। तो एक टारगेट जो है एक्चुअली वो सेट करके मत बैठो। दूसरी चीज ये है कि लॉस में जाते ही डर क्यों लगता है पता है योगेश भाई, कि अपना जो लॉस है वो हम प्लान नहीं करते कि मेरा लॉस 500 लेना है या 1000 लेना है। भगवान भरोसे, राम भरोसे चल रहा है कि 500 का 1000 हो गया तो 1000 का 1500 जाने देंगे, 2000 जाने देंगे, लगेगा कि कैपिटल खत्म होने वाला, तुरंत निकाल देंगे। ऐसा होता है। वो एक और प्रॉब्लम है। हाँ बताओ। मेन चीज, जस्ट मैंने एंटर किया है मार्केट में, इससे पहले 1 महीने पहले मेरे को शेयर मार्केट का कुछ भी नहीं पता था। हाँ हाँ। तो जस्ट एंटर किया है, तो शायद से साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ उसमें हेल्प चाहिए था मुझे, आपका गाइडेंस चाहिए था। मतलब आप डायरेक्टली मार्केट में उतर गए ऐसा। हाँ मतलब छोटे अमाउंट से 10,000 से उतरा हूँ, बट हम्म। ओवरऑल ट्रेड नहीं करता मैं। तो स्मॉल अमाउंट, एक क्वांटिटी एक लॉट पे हम्म। ट्रेड करता हूँ। ओके ओके। योगेश भाई तो देखो, पहले ये चीज सोचो कि आप कोई मिलियनियर या बिलियनियर हो क्या, योगेश भाई। नहीं नहीं आप हो सर। नहीं, राइट। नहीं। 10,000 में भी आपको फैमिली को संभालना है, ये बहुत बड़ी चीज है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर शेयर मार्केट में एक ये सोच के साथ आया हो तो प्लीज, एक्चुअली माइक बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रहा है, वो हो सके तो बंद कर देना, तब तक मैं आंसर दे देता हूँ। देखो एक्चुअली 10,000 लेके आप आए हो, आपके पास
कोई फैमिली बैकग्राउंड में इतना बड़ा कोई करोड़पति या ये नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके जो टारगेट है वो बड़ा बनने का है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने का है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि हम जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर जब एंटर हुए हैं तो ये सोच के एंटर हुए हैं कि मैं इतना खोने के लिए रेडी हूँ। अगर कोई इस चीज़ को सोच कर एंटर नहीं हुआ देन वो एग्जिट का रास्ता भी वहीं पीछे ही है, वो वापस मुड़ के जा सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें देखो, आप एक से एक बढ़िया चीज़ सीख लो, राइट। क्या मेरे फंडेड अकाउंट नहीं उड़ते? मैंने आईसीटी पूरी मास्टर कर रखी है, बट फंडेड अकाउंट क्यों उड़ता है? रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज इंक्रीज होना। अगर एक बेहतर रिस्क मैनेजमेंट होगा, डर कम लगेगा। दूसरी चीज, सबसे सिंपल चीज योगेश भाई, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मॉर्निंग में उठो, आपका आईसीटी या एसएमसी का कोई सेटअप बना है बहुत बढ़िया वाला, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे भी बना है और लोअर टाइम फ्रेम पे जस्ट पूरा सेटअप क्लियर हो चुका है, जस्ट एग्जीक्यूट करना है। और पता भी है कि इसके अंदर सिर्फ मेरा 50 पॉइंट या 40 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बन रहा है, कर डालो। लॉस हो गया, योगेश भाई सो जाओ। कल दूसरे दिन उठो और ये सोच के मत उठो कि रिकवर करना है। सेटअप बना नहीं बना, सो जाओ। तीसरे दिन उठो, सेटअप बना नहीं उठा, सो जाओ। चौथे दिन सेटअप बना नहीं बना, उठ जाओ, हाँ सॉरी सो जाओ। एंड जिस दिन बनता है उस दिन वापस एग्जीक्यूट करो। मे भी 2 बार फेल करोगे लेकिन तो पता चलेगी गलती कहाँ पर है। और तीसरी बार वो जो रिवॉर्ड होगा, मान लो आपका ये एक सेल का, हमें क्यों करना है सागर भाई? एकदम सिंपल चीज बताओ। अगर स्मॉल कैपिटल को ग्रो करना है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड अगर किसी का डाउट सॉल्व होता है तो प्लीज वो क्वेश्चन वापस ना करे, है ना, मैं इतना जस्ट बताऊंगा। ओके, ये देखो, ये मान लो कि मैं 4 ओवर पे हूँ, राइट। ये हाल ही का बाइंग है, ठीक है, और ये एक स्विंग है, और स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी पूल होता है, राइट। इसको मैं डेप्थ में और बताऊंगा, ठीक है, बस इतना माइंड में रखना। नाउ यहाँ पर सागर भाई, ये योगेश भाई, ये अपना एक लिक्विडिटी आपने हायर टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम? 4 ओवर पे देख लिया, एक कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ पे क्लोजिंग की, देखो ब्लैक की क्लोजिंग देखना यहाँ पर हुई है, राइट। फिर दूसरी 4 ओवर की कैंडल जो है वो बनती है और नीचे जाती है यहाँ के पीओआई को टैप करने, राइट। तो हम वो पीओआई पे चलते हैं 1 मिनट पे। अब सागर भाई ये आपकी चीज है, ठीक है। ये ब्लैक कैंडल गई थी, ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई, फिर ग्रीन कैंडल आई डाउन साइड में, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं था, प्राइस ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पे एफईजी से आप एंट्री लेते हो और फर्स्ट लाइन डिफेंस और लास्ट लाइन डिफेंस से भी जैसे आप ट्रेड करते हो, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड लास्ट लाइन डिफेंस पे आप अपने स्टॉप लॉस को डालते हो, इस तरीके से, है ना, ठीक है। और अगेन आप 4 ओवर पे जाते हो और आप अपने टारगेट को ज्यादा नहीं, ठीक है, आप इतना भी रखते हो। अगर ये पहला जो स्विंग है या ये पहला जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये आप टारगेट रख देते हो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक। या ये आप ये ओवरलैपिंग वाला भी ले लेते हो, चलो और नीचे ले लिया, ओवरलैपिंग वाला पार्ट भी ले लेते हो, देन ये लो, ये वो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, राइट, ठीक है। और अगर इसे हम ध्यान से देखें देन 1:8 का है ना। मान लो तो योगेश भाई, आप 1 रुपया खो देते, है ना, 1 रुपया खो के 8 रुपये ले रहे हो। अब मान लो 1 रुपया आपका लॉस हो गया, सेकंड डे भी आपका 1 रुपीज लॉस हो गया, तीसरे दिन भी आपका 1 रुपीज लॉस हो गया, टोटल कितने रुपीज लॉस हुए? 3 रुपीज। चौथे चौथे दिन भी 1 रुपीज लॉस हो रहा है, 4 रुपीज लॉस। पांचवें दिन भी लॉस हुआ, कंटिन्यू 5 ट्रेड गलत, ठीक है। तो ये गलती फिर आपके अंदर है, क्योंकि आप सही चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। बाकी इतनी बुरी एनालिसिस तो आईसीटी कभी नहीं है ना। तो 5 रुपया लॉस हो गया, लेकिन एक भी ट्रेड आपका डन हुआ तो 8 रुपये मिल रहा है। ओवरऑल पॉजिटिव कितने रुपीज में हो आप? 3 रुपीज में हो। लॉस की बात ही नहीं बनती है। सारी चीजें हैं रिस्क मैनेजमेंट का, आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो और किस जगह पे करते हो। अब नाउ ये रनिंग लिक्विडिटी रन में आप बार बार एंट्री बनाओ तो ऑब्वियसली बात है, आप स्टॉप लॉस पहले यहाँ ट्रायल करोगे, फिर यहाँ करोगे, फिर यहाँ करोगे, फिर यहाँ करोगे, और डाल दोगे कहाँ पे? एक्सपायरी के लिए होल्ड पे। एंड एक्सपायरी में सजेस्ट करूंगा प्लीज ट्रेड ना करो, ठीक है। तो नाउ योगेश भाई, आई होप आपको आंसर मिल गया हो कि आपको करना क्या। मुझे पता है ये सुनने में अच्छा लग रहा है योगेश भाई, आपको लगेगा कि भाई मैं इसे फॉलो करूंगा, बट ये फिर वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि आप इसे डिसिप्लिन को तोड़ दोगे, आप ये डिसिप्लिन को तोड़ दोगे, ठीक है। तो मैं जस्ट इतना बोलूंगा कि आप उसको फॉलो करो। ओके ओके योगेश भाई, काफी नॉइस आ रहा है, ठीक है। आई होप मैंने आपके डाउट सॉल्व कर दिया हो। नाउ दीपक ब्रदर की तरफ चलते हैं। दीपक भाई अपने डाउट बताओ। एक्चुअली किसी के पास ज्यादा नॉइस है तो प्लीज वो ना ही पूछे तो बेहतर है ना। दीपक भाई अपने डाउट बताओ। हेलो दीपक भाई, वॉइस नहीं आ रहा, माइक बंद करके चालू करो अगर मैं भी आ जाए।
दीपक भाई आपका वॉइस नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ दीपक भाई, माइक बंद करो और उसको चालू करो। माइक बंद करने का ऑप्शन होगा नीचे, उसको बंद करो और फिर चालू करो, या फिर मैं आगे शिफ्ट होता हूँ। ओके, आप अगेन हैंड रेस कर देना, मैं क्लोज करता हूँ। मोहन लाल टैंक ब्रदर, आप बताओ। हाँ मोहन लाल ब्रदर। मेघराज, मेघराज सिंह ब्रदर, आप बताओ। कहाँ गया? मेघराज भाई, बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, कोई डाउट है तो बता दो। ओके, डे सिंह अंकित ब्रदर, आप बताओ। देखो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज वो अपने हैंड रेस ना करो, कैंसिल कर दो उसको, है ना। किसी को डाउट नहीं है तो बेफालतू के हैंड रेस मत करो यार। 4 कंटिन्यू हैंड रेस आ रहे हैं ना, कोई बोलने के लिए रेडी है। ओके अंकित भाई, हेलो अपना माइक, हाँ अब बताओ। सर, आवाज आ रही आ रही कंप्लीट आ रही है? सर एक्चुअली मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हो गया हूँ। है। तो सर एक्चुअली मैं भी फॉरेक्स में आपने जो जो भी बताया है, मिटिगेशन ब्लॉक, हम्म ब्रेकर ब्लॉक, हम्म और मतलब जो जो आपने अभी बताया मैं उसको फॉलो तो कर रहा हूँ। बट हम्म कहाँ वो एक्चुअली से सब चीज एक साथ नहीं हो पा रहा है। कहीं हाँ देखता हूँ मैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है हम्म और कहीं ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, लेकिन वो एक साथ नहीं देख पा रहा हूँ मैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और तो वो प्रॉब्लम आ रही है सर। एक्चुअली मैं भी फंडेड अकाउंट सर बाय कर लिया हूँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मैं अंकित भाई, मैं समझ गया आपकी सिचुएशन, फंडेड अकाउंट की 5% लॉस, सारी चीजें मैं समझ गया। और ड्रॉ डाउन हाँ में जाना भी क्या होता है, मैं सारी चीज समझ गया। ठीक है, मैं हाँ अब जस्ट सर। स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली फॉरेक्स में होता क्या, मैं अगर जस्ट एक एग्जांपल आपको दूं, हाँ देन सर, एक्चुअली पता है, अभी भी मेरी एक यूरो यूएसडी में ट्रेड रनिंग चल रही है। मैंने सेल कर रखा है हाई से 9453 से। तो ओके। वही मैं करता हूँ, तो वो समझ नहीं आ रहा है कि कहीं अब आपने मतलब जैसे बताया ना आपने कि वो बस 2 मिनट है ना, एक्चुअली US 30 में मेरा भी ट्रेड चल रहा है, कहाँ चला गया वो। चलो कोई ना। ओके। तो क्या होता है सर, रिस्क मैनेजमेंट के चक्कर में ना छोटे मैं लॉट्स रखता नहीं हूँ नहीं, जीरो पॉइंट। मैं एक्चुअली वो सारी चीज समझ गया। बात क्या है पता है अंकित भाई, और रिस्क हाँ हाँ। मैनेजमेंट में तो मुझसे भी गलती हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वो समझ गया। मेन चीज है कि आपका वर्क नहीं करता, या आप सारी चीजों में कंफ्यूज हो, सिंपल चीज है ना। यस सर, यस सर। ओके ओके, देखो अंकित भाई, एक्चुअली क्या है, ये सारी चीजें जो है, सभी ध्यान से सुनना, ठीक है। 120 लोग हैं, सभी ध्यान से सुनना, और बाद में कोई रिकॉर्डेड अगर देखता भी है तो ध्यान से सुनना मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, वैक्यूम ब्लॉक है, लिक्विडिटी वॉइड्स है, या जो कुछ भी मैंने अभी आपको सिखाया है, या पीडीआरएस वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, जो 6 लेक्चर से चालू होता है, वो पहले 5 लेक्चर तो मैं आगे से बोलता हूँ, ध्यान से याद रखना। वो जो यस ऑर्डर ब्लॉक है या एफपीजी वाला जो लेक्चर है ना, वो बेसिक्स वाले जो स्ट्रक्चर मैपिंग बॉस चौक, वो कचरा है, ठीक है ना। वो हर बच्चा जानता है, वर्क नहीं करता, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है। चीजों को समझो, अब मुझे क्या कहना है। हमें 6 लेक्चर से जो चीजें आ रही हैं उन्हें समझना है, 6 लेक्चर से, है ना। नाउ अंकित भाई, एक्चुअली हमें क्या करना है पता है। एक्चुअली मैं इसको स्टार्ट करने वाला था हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट से, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। एडवांस वाले पार्ट में मैं वो बताने वाला था यस। आपको। एक्चुअली ना, हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देना। फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। तो आपको ना वीकली से स्टार्ट करना, आपको पहले देखना है कि वीकली बायस कहाँ पे, ठीक है। ओके सर। अब नाउ यहाँ पे आप देखो, अंकित भाई बस मुझे इतना बताना, हाँ प्राइस यहाँ से जा रहा है नहीं जा रहा ऊपर। यस सर, रिजेक्शन ले रहा है, जा रहा है ऊपर। ये वीकली के आपको यहाँ पे पता था, राइट। इस जगह पे जब प्राइस डाउन जा रहा था तो वीकली ये रेंज है, आपको इससे तो पहले नहीं पता सर। चल गया, राइट। लेकिन अब पता चल गया, ठीक हाँ है। सर, नाउ बिल्कुल। आपको ये भी पता चल गया कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, सॉरी लिक्विडिटी वॉइड्स है, ये यस आपको सर, पता यस चल गया, ये पूरा पार्ट। तो यस। अब ये यस इतना सर, बड़ा जो बन रहा था उसको हमने रिफाइन करके इतना ले लिया, है ना। यस सर। अब यस सर। नाउ ये हमने बायस ले लिया कि भाई हमारा डाउन से टैप हो चुका है। अब के बायस जो है आपको यहां से जाता हुआ दिख रहा है, ये पहला जो टैप है, ये पहला प्राइस यहाँ पे डाउन आया, इसको टैप किया। अब अपसाइड में हाँ रुकावट कहाँ पे है मुझे ये बताओ। सर, अपसाइड में
ये फर्स्ट लाइन ऑफ इसके डिफेंस कहाँ पे सर ये इससे इसके ऊपर जस्ट ये एक स्विंग है ना? है? या ये है, यस सर, यस ओवरलैपिंग, राइट? यस सर, ठीक है, ये आपकी सारी चीजें हुई, है ना? यस सर। अब नाउ आपका जो भी प्राइस है, ठीक है, अब हमने ये बायस पता कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का पता कर लिया कि यहाँ पे जब रिजेक्शन मिला हमने यहाँ तक पता कर लिया, ठीक है। अब प्राइस जो है दूसरे दिन ओपन हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे देखो इस जगह पे क्लोज हुआ है, ओपन होके इसको टैप करके गिर गया, ठीक है। हाँ अब आपको पता है कि प्राइस जो है यहाँ से टैप करके चला तो गया है, जस्ट सिंपल वे में अगर बताऊं, ओके, हाँ, प्राइस इसको टैप करके चला तो गया, नाउ नीचे का जो पीओआई है वो सबको टैप करने नहीं आएगा? आना तो चाहिए सर। आना तो चाहिए, मतलब अंकित भाई, मतलब लाइक देखो देखो, ये ट्रेडिंग, ये अपना बैंक निफ्टी है, लाइक हाँ ये सर 4 आवर, सर मैं सर जस्ट एक सर सिंपल इतना बता दूं, ठीक है, ये 4 आवर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके चला गया, हाँ है हाँ ना। अब मैं आप ही के हाँ सामने 5 मिनट पे जाता हूँ, है ना। ओके प्राइस जो है अपसाइड गया, ठीक है, हाँ और जो मिटिगेशन है या जो ब्रेकर है वो सारी चीजों को टैप करके जाता है, राइट, इस जगह पे वो ऑलरेडी टैप हो चुकी है। अब प्राइस अपसाइड में गया, पहले को टैप किया, डाउन जा रहा है, आरबी अपसाइड, इसको टैप कर रहा है, ये वाले पार्ट को अपसाइड जा रहा है, ये फील कर रहा है, अपसाइड जा रहा है, ठीक है, मीन वही आईटीएल आईटीएच करके आप इसको पूरा फॉलो कर सकते हो, राइट। अब नाउ क्या लगता है ये इसको टैप करने आएगा? सर नीचे साइड हाँ, नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फिल करते जा रहा है ना, ऑलमोस्ट ये अपने ओके, एवरेज जो भी बीच में है ओके, उसको फिल ओके, करते जा रहा है। ओके, तो ये जो बचे हुए हैं उसका क्या? सर वो तो लेकिन ज्यादा नीचे आ गया है, लेकिन क्या हुआ? मतलब काफी नीचे है सर वो तो, पर वो लेने आएगा अभी क्या? जैसे 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 ये देखो, ये यहाँ पे बचा हुआ था, प्राइस बहुत ऊपर गया, हाँ क्या हुआ फिर एंड में? आया वो तो सर लेने। नाउ प्राइस अपसाइड जा रहा है, ठीक है, मैं जस्ट हाँ सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये आपका 4 आवर के है, ठीक है, हाँ और 4 आवर पे जो है प्राइस ने इसको, ये जो लिक्विड वॉल्यूम इम्बेलेंस है, ठीक है, या लिक्विडिटी वाइड्स है, प्राइस जो हाँ है इसको टैप करके गिर तो गया, है ना। अब हाँ गिर सर गया वो है, या ये इस जगह पे प्राइस यहाँ तक आया है, प्राइस इसको क्या कर रहा है, अपसाइड में क्या करने जा रहा है? साइड में रिटेस्ट करने, मतलब उसको मिटिगेट करने, बिल्कुल, फिर प्राइस क्या करेगा? फिर डाउन आएगा सर बिल्कुल, मिटिगेट करके। ये क्या है? अच्छा सर ये मीन थ्रेशोल्ड, नाउ ये मतलब नाउ अब ये हायर टाइम फ्रेम किसी ने मार्किंग नहीं की तो ये किसी को नहीं पता, और लोग बाय करते जाएंगे, हाँ सर ये भी है है ना। सर अब लेकिन। ये हम ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट इतना सा ये हम ले लेते हैं पहले। हाँ अब नाउ ये वाला पार्ट हमने ले लिया, मीन थ्रेशोल्ड लिक्विडिटी वॉइड्स का 4 आवर पे, ठीक है, गैप इंबैलेंस का, है ना। यस अब नाउ हम गए 5 मिनट पे, एग्जैक्ट 5 मिनट का भी वो पार्ट है, राइट। अब प्राइस इसको टैप करके गिर रहा है, इसको टैप करके गिर रहा है, ठीक है, तो वो कहां तक गिरेगा? अगर वाकई में अगर इसे ऊपर जाना है तो वो यहां से यहां तक गिरेगा और फिर अपसाइड चला जाएगा, यस सर बिल्कुल। ठीक है, या फिर प्राइस जाए, यहाँ पे जो कोई भी वॉल्यूम इम्बेलेंस होगा, गैप, अभी गैप अप ओपनिंग होगी, राइट, आप समझ सकते हो, ठीक है, तो प्राइस जो है गैप होगा, फील करेगा, या उसके 50% जाके अपसाइड चला जाए, और लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई को ले, तो लाइक ये जो पॉइंट है, या फिर ये वाले पार्ट को, तो आपको अपना रेंज पता है नहीं पता? सर पता है। नाउ क्या हमें इस जगह पे ट्रेड लेना चाहिए? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? सर क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो पास में है। ओके, पास में है, तो क्या हम इसको कैप्चर कर सकते हैं 200 पॉइंट? हाँ इसको क्या, बिल्कुल इसको क्या कर सकते हैं सर कैप्चर। बिल्कुल, ओके। अब मान लो प्राइस क्या करे, यहीं से ड्रॉप हो जाए सडनली, है ना, और ड्रॉप होके यहां तक चला जाए और फिर इसको टैप करने गया तो सर नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलना चाहिए ना सर, लेकिन ऊपर जाने के लिए। नाउ अंकित भाई मुझे ये बताओ, बैंक निफ्टी में मैक्सिमम कितने पॉइंट आपने कैप्चर किया? सर एक्चुअली पता है सर, मैं आपका एसएमसी लर्न पहले से ले चुका हूँ ना कोर्स, तो सर मैंने इंडियन मार्केट को गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ ही दिया सर, मैं यूरो एसडी के अलावा भी कुछ नहीं देख रहा हूँ। ओके, लेकिन अपने लाइफ में अगर कभी पकड़ा हो तो कितना? सर मैंने ज्यादा से ज्यादा
60-70 पॉइंट पकड़े हैं सर बैंक निफ्टी में। राइट। एंड वही देखो, एक्चुअली क्या है कि हम चीजें सीख जाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल। अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते। ठीक है। हम्म, हम्म, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई तो हम इसको लेकर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अपना हायर टाइम फ्रेम का पीओआई क्या बोल रहा है? वो डाउन साइड के लिए। राइट, दैट्स वाई। ठीक है, हमें ऐसे रेंज नहीं पकड़ने। ये हाँ, हमें पता है कि भाई हमारे ए पॉइंट टू बी पॉइंट निकल गया, क्या मीडियम में चढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या ये हमारे लिए क्लियर सेटअप है? नो सर, बिल्कुल नहीं। मॉर्निंग में आप उठे, मान लो कल नाइट में आप डैड के साथ झगड़ा करके सोए हो, या भाई के साथ झगड़ा करके सोए हो, या जो भी एक्स है या जो भी है जिसके साथ आप झगड़ा करके सोए हो, या सुबह उठते ही झगड़ा हो गया, या दिन बुरा है, तो क्या वो टाइम पे मार्केट को देखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं सर, नुकसान वो पहली अवॉइड चीज करना चाहिए। देखो, ये एक्चुअली एडवांस कोर्स का है, बट मैं जस्ट कुछ पार्ट बता रहा हूँ। मॉर्निंग में उठो, लगे कि नींद ज्यादा है। एक्चुअली अभी मैं कुछ हाँ, टाइम से बहुत नींद में था, मेरे बैक टू बैक ट्रेड गलत जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि मेरा हम्म, माइंड, आपको ये साइंस भी बोलता है कि जब माइंड नींद कंप्लीट पूरी नहीं लेता है, ठीक है, तो जो माइंड है वो तकरीबन 50% काम करना बंद कर देता है, आधा सोता यस है ना। तो मानता हूँ। वो चीज के अंदर आपको लग रहा है कि मैं नींद में हूँ, आप सो रहो। ठीक है, ये मत बताओ कि मुझे नीड है पैसे की, ये मत बताओ। ठीक है, हम्म, अब चलो मान सर लो मैं। आपकी आपकी साइकोलॉजी है वो सही है। राइट, मैं हाँ, जैसे 3 पॉइंट कंप्लीट करता हूँ। अब सेकंड पॉइंट आया आपका आईसीटी का सेटअप। आपको हाँ, यहाँ पे मिल रहा है, अब बाय करो। लेकिन आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्लोज कर दो। हाँ, अगर उंगली हम्म, करना भी चाहते हो तो ऐसे कोई पीओआई इस पे ट्राई करने की कोशिश करो जो आप कर सको। ठीक है। बिल्कुल सर। तीसरी चीज, अगर ये ना मिले, लीव कर दो, मार्केट क्लोज कर दो, कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं। सेकंड डे वापस यही चीज कंटिन्यू करते जाओ जब तक आपको सेटअप ना मिले। मंथ में 4 या 5 गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 600-700 पॉइंट ट्रेड पकड़ने वाले बन जाओगे, अगर प्रोफेशनली इसको करना है तो। बाकी गैम्बलिंग करनी है, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। सर एक क्वेरी और थी। हाँ, बताओ। सर आपने जो मुझे आईटीएल और वो बताया ना, जो वाला कॉन्सेप्ट, हम्म। वो लेक्चर, तो सर स्ट्रक्चर मैपिंग वही है ना, उसी को देख के करना उसको सर, हम हायर टाइम फ्रेम पे करें तो फिर लो पे शिफ्ट हो जाए। तो एक्चुअली मैंने इसमें आपको एक एग्जांपल बताया था, बता कि यस 4 आवर पे हमने क्या देखा पहले, 3 कैंडल फॉर्मेशन। सर, यस राइट। सर। नाउ ये पीओआई जो पहले से था उसको टैप कर चुका है, तो ऊपर कौन सा पीओआई है? सेकंड, यहां तक सेकंड। ज्यादा नहीं तो यस। यहां तक बायस लेते हैं। ठीक है, तो हाँ। अब हमें पता है कि प्राइस यहां से यहां तक जाने वाला है, तो हम्म, हमें क्या फॉलो करना है? अभी जैसे 4 आवर में आया और 1 आवर में मैं अपने बायस मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 आवर में हाँ। मुझे यहाँ पे क्या मिला? पहला हर्डल, राइट, यस। ये वाला पहला हर्डल। ठीक है, हम्म, दूसरा हर्डल मेरे पास क्या मिला? ये वाला मिला। यस सर। राइट, अब ये 2 हर्डल मैंने मार्क कर लिया। नाउ हम्म, 5 मिनट में हम जो आए, ठीक है, हम्म, राइट, तो अब यहां पे देखो, यहां पे जो है लाइक जैसे ये लेफ्ट स्विंग है और राइट स्विंग है, ये अपना यस। इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट, यस आईटीएल। और इंटरमीडिएट टर्म हाई तक, यहां तक टारगेट है, इसको ले यस। लिया। ठीक है, अब इंटरमीडिएट टर्म हाई, बट हमें पता था कि अभी भी ये टैप नहीं हुआ है, प्राइस डाउन गया, इंटरमीडिएट टर्म लो, लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग, टारगेट क्या, ये वाला पॉइंट। अब जैसे ही ये डन हो जाए, ठीक है, तो हाँ, हाँ। नीचे का जो मेन पीओआई है उसको पकड़ो। अब अगर आप 1 आवर में जाके इसको नहीं निकालते तो मुझे बताओ अंकित भाई, आप इसमें ट्रेंड चेंज करते अपना? यस सर, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते? ये आप निकालते ही नहीं तो। हाँ मतलब सर, अगर नहीं निकालता तो फिर सर बिल्कुल, फिर तो कैसे आप करते? वो इसको पकड़ते और बोलते नीलेश भाई आईटीएल ब्रेक हो गया, ये वाला। हाँ, ठीक है, या जो बिल्कुल भी है, सर। नीलेश भाई ये आईटीएल ब्रेक हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे हम्म, आईटीएच मार्क करने जाओगे, नीलेश भाई आईटीएच फेल हो गया। हम्म, मेन चीज क्या है? हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब ये पहला डन हुआ, नाउ ये सेकंड डन हो गया। ठीक है अंकित भाई, हम्म, ये सेकंड डन हो हाँ, गया। अब प्राइस इधर आने के बाद, इसके 50% पे जो भी आने के बाद, लेफ्ट स्विंग हाँ, राइट स्विंग बना के क्या करता है प्राइस? फिर ऊपर है अब नाउ आपको क्या फॉलो करना है, कौन से स्विंग तक? सर, उसके ऊपर वाला। प्राइस टैप। अब ऊपर नीचे वाला। का पीओ यहाँ तक जो भी इसके हैं, ठीक है, लाइक हम्म, मिटिगेशन ब्लॉक हुआ, या ठीक है बीपीआर हुआ, या जो कुछ भी है, प्राइस आता है। हम्म, ठीक है, प्राइस यहाँ से अपसाइड में जाता है। ठीक है, तो ये अब हम्म, यहाँ से आप क्या फॉलो करोगे इस जगह से? यहाँ से सर नीचे वाला, नीचे के आईटीएच, लिए। आईटीएच फॉलो करोगे और आईटीएल। आईटीएल लो तक यस टारगेट सर, रखोगे। आईटीएल। यस सर, राइट, बिल्कुल। फिर जैसे ही पीओआई डन हो जाएगा, नाउ एलटीएल फॉलो करोगे। यस सर। राइट, और अगेन ये पीओआई आ गया,
ये पीओआई को जस्ट आपको स्किप करना है, ये पार्ट्स को, इस पार्ट्स में आपको कुछ नहीं करना, बस एकदम सिंपल है। और यही चीज करता है। अब ये पीओआई निकला तो ये जो मैंने मार्क किया था 4 आवर का, वो भी प्राइस गया नहीं गया वहां तक, और वहीं जाने के बाद फिर ये जो आईटीएल है वो फेल होना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम देख नहीं रहे हो, हायर टाइम फ्रेम जो है वो स्किप कर चुके हो। नाउ सारी चीजें क्लियर हो गई। यस सर, यस सर, प्ले किस तरीके से करना है। यस सर, समझ गया। और सर दूसरी चीज क्या है, जो आपने पहले बोला था कि सारी चीजों में कंफ्यूज हो गया। देखो अंकित भाई, हर जगह मत ढूंढो, हर जगह मत ढूंढो। ढूंढो कहाँ पर पता है अंकित भाई? ढूंढो कहाँ पर? जहां पर लिक्विडिटी है। देखो अंकित भाई, ये सारी चीजें क्रिएट होंगी लिक्विडिटी पे। मार्केट में अगर बाय मॉडल, मार्केट में अगर सेल मॉडल, ठीक है, जो कुछ भी बन रहा है वो सारी चीजें लिक्विडिटी पे क्रिएट होगी। लाइक जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इस जगह पे एक स्विंग है, इस जगह पे, यहाँ पे लिक्विडिटी वाइट सा, राइट? तो यहाँ पे वो पॉज जो स्वीप है वो बना नहीं बना? सर बना। वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और आपको पता था कि वहां पे लिक्विडिटी है। तो आपको ये प्लस प्रीवियस डे हाई में ये पार्ट को जस्ट इतना ज्यादा अब खींच नहीं रहा हूँ, ठीक है, जस्ट इतना ही डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊं आपको, आप ये मानते हो नहीं मानते हो प्रीवियस डे हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है? जी सर, बिल्कुल, मैं उसको भी फॉलो करता हूँ। ये प्रीवियस डे हाई हमने मार्क कर लिया, हाँ, है ना? प्लस हमने हायर टाइम फ्रेम का भी देख लिया कि पीओआई है, तो ये हमारे लिए डबल कंफर्मेशन है नहीं है अंकित भाई? यस सर, बिल्कुल है। नाउ हम 5 मिनट में जाते हैं, राइट? और वो जो प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप है इस जगह पे, बहुत स्वीप हुआ नहीं हुआ? हुआ सर, बिल्कुल हुआ। आप प्लान कर रहे हो, आपको क्या इससे ज्यादा और क्या रिवॉर्ड चाहिए? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि जो अंकित भाई स्टार्टिंग में मैं भी सारी चीज, अभी मैं बीच में भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, इतना कंफ्यूज मत हो। जस्ट चार्ट को लाइक 4 आवर पे या वीकली पे जाओ, मार्क करो, और वीक के स्टार्टिंग और वीक के एंड पे ट्रेड करके क्लोज करो। हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास तो फॉरेक्स में बहुत करेंसी है। हाँ सर मैं वो नहीं बोला सर, मैं एक्चुअली क्या एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ तरीके से उसको, क्या मल्टीपल चीजें आ गई है ना, तो वो एक्चुअली अंकित भाई क्या होता है, कुछ जगहों पर वो सारी चीजें देखने को भी नहीं मिलती, वो टाइम पे हम फंस जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि उसके लेक्चर बाकी है। हाँ, बिल्कुल सर, मैं वही सोचता हूँ कि मैंने सर शायद आने वाले लेक्चर में कुछ मिले और मुझे से बिल्कुल, और मिल भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, लाइक कुछ पॉइंट पे ऐसा लगा। सर जो आपने भी आज का लेक्चर डाला तो वो मैंने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैं अभी पिछले वाले में ही कंफ्यूज कर रहा हूँ। अगर मैं ये देखूंगा तो फिर मैं और नहीं बढ़ पाऊंगा फिर आगे। बिल्कुल मैं समझ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ आपको जो है फर्स्ट लाइन, आपको जस्ट कुछ नहीं करना अंकित भाई, जस्ट प्रीवियस डे हाई का जो भी आप पार्ट है उसको आप मार लो, और फिर जो है आप वो मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल वाला पार्ट डाला हुआ उसको देख लेना, और वो पैटर्न जब आपको दिखे तब एग्जीक्यूट करना, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूशन वाला पार्ट नहीं बताया अभी तक। ये सर बिल्कुल है ना, मैं ये सारी चीजें अभी देखो, एक्चुअली ये गलत भ्रम में मत रहो कि हम इसको देख के ट्रेड ले लेंगे, नहीं, मैं एक एक पीस सिखा रहा हूँ। अब मैंने इसको स्टार्ट किया, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक लेक्चर के साथ एंट्री मॉड्यूल, मेरे पास लिमिटेशन है, राइट? नहीं तो मैं बता देता, मेरे पास नहीं टाइम सर, वही है, नहीं सर, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन क्या होता है सर कि एक्चुअली जितना आप सीख लिया है ना हमने, तो हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं आता कि हम उसको एक बार सोचते कि एक बार ट्राई करके देखें काम करता कि नहीं करता, तो इसलिए मैं उसको बस प्रैक्टिस करने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप करते भी हो ना, तो जैसे मैंने आपको बताया, जितनी चीजें जो सेटअप बन रही है उसी में करो, बाकी किसी में नहीं करो। आपका एग्जैक्ट सेटअप बन रहा है कि भाई मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, नीचे का पीओआई बन रहा है, आप उसको डन करो। नाउ एक्सटर्नल और इंटरनल जो रेंज होगी वो और आपको हेल्प करेगी एंट्री मॉड्यूल में। मैंने एडवांस एंट्री मॉड्यूल का लेक्चर डाला है, 9th लेक्चर, उसको देखना। सर मैं अभी आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा, मैं सोच रहा हूँ कि पुराने मतलब क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अंकित भाई देखो, आपके पास 6 मंथ है, आप इसे नोट्स बनाओ, जस्ट कुछ मत करो। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ये सारी चीजों को समझो। हमें जस्ट इसको यूज करना है लिक्विडिटी वाले पार्ट पे, और A to B पॉइंट पे हमें जाना है, बस खत्म। हमें इतना डन कर दिया, हम सो जाएंगे, हमारे लिए बहुत है। ओके सर। फिर सर ये वाले जो पार्ट है, सर, जैसे अभी किल जोन वगैरह है ना अंकित भाई, किल जोन के लेक्चर आएंगे, मैं सारी चीजें बताऊंगा। मेन चीज वही है कि ये कुछ पार्ट जो हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का, लेकिन मेन चीज है कि हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, मैं डायरेक्ट से स्टेप से बाउंस नहीं कर सकता। यस सर, मैं मानता हूँ सर, लेकिन आपने जो बताया था ना कि फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाओ सर, वो बेस्ट था सर मेरे लिए, क्योंकि सर मैं इंडियन मार्केट में पागल हो गया था। और जो यहाँ से जो पैसा बनता है ना सर, मतलब वो अनलिमिटेड ही बनता है सर। वो मैंने ट्राई कर चुका एक बार मैंने सर रिस्क लिया था, मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं था,
5 लॉट का सर एक ट्रेड ले लिया था सर। हाँ, तो मतलब मैं उसको देख के हैरान हो गया था। मैंने कहा यार इतना पैसा 1 मिनट में इतने से मूव में, तो बिल्कुल बिल्कुल काफी पैसा है सर यहाँ पे। बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरी एक request है सर, आप जो लेक्चर बनाते सर, तो वहाँ पे सर एग्जाम्पल आप थोड़ा फॉरेक्स का देंगे ना तो ज्यादा मैं बेटर पक्का पक्का सर। दे दूंगा उसको, नेक्स्ट लेक्चर से ध्यान दूंगा, ठीक है। फॉरेक्स के ओके लेक्चर सर। आएंगे, फॉरेक्स से लेक्चर आएंगे, उसका टेंशन मत लो ना। किल जोन वो सारे ओके उसी में वर्क है। ओके ओके सर, क्योंकि ओके। इंडियन मार्केट सर गैप अप गैप डाउन होता है, तो वहां पे फिर वो बिल्कुल बिल्कुल मजा ही बिल्कुल, मैं नहीं। समझ गया, मैं उसको भी प्ले करना बता दूंगा और इसको भी बता दूंगा ना। ओके 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 सर, ओके थैंक यू ओके सर, ओके ओके। थैंक यू। हाँ, रोहित ब्रदर, रोहित यादव ब्रदर, आप बताओ। रोहित यादव ब्रदर, आपका माइक चालू है ब्रदर, अगर कुछ बोलना है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं क्लोज कर देता हूँ। हेलो हाँ बताओ। सर, ये जैसे अपने मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो जाता है, हम्म। तो उसमें कैसे से इसको मार्क करना, वो थोड़ा सा लेक्चर कहाँ तक देखा है? मैंने सिर्फ सिर्फ 4th लेक्चर तक देखा है। हाँ, तो मैंने उसके अंदर नहीं बताया कि गैप को एक एफएजी के तौर पे लो और कुछ नहीं। बस उसके सब बस वही रहेगा और हाँ, एफपीजी की तरफ। और कुछ नहीं है। फिर आने वाले ओके लेक्चर में उसको प्ले कैसे करना, लिक्विडिटी वॉइड्स वाले लेक्चर में मिल जाएगा, जो छठा ओके लेक्चर है। तो लेक्चर कंप्लीट करोगे ना, वो आप देख लोगे। जी जी सर, ओके ओके ओके। थैंक यू सर। हाँ हाँ। ओके, कृणाल ब्रदर आप बताओ। ओके, आकाश रावत ब्रदर आप बताओ। आकाश ब्रदर, माइक बंद करके चालू करो अगर प्रॉब्लम है तो। हेलो हेलो। हाँ आकाश भाई आप बताओ। हाँ जी सर, भैया मेरे को ये पूछना था, जब वो होता है ना, जैसे हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ चुका है हम्म और अचानक मतलब ऐसी कोई न्यूज आ जाती है मार्केट में और वो उसके मतलब ब्लू कहीं खुल जाता है, मतलब गैप डाउन हो जाता है बड़ा। हम्म जैसे कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया हमारा, हम्म और फिर मतलब उसी टाइम अगर हमारे जैसे कोई मार्केट में न्यूज आ गई, हम्म कोई नेगेटिव न्यूज आ गई और हमारा मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो हम्म और हमारे हायर मतलब पीओआई के नीचे खुल जाता मार्केट, हम्म तो क्या मार्केट उसके मतलब ऊपर जाएगा और फिर टेस्ट करके उसके बाद लेना है कि हमें नए वो ढूंढने हैं उसके नेक्स्ट पीओआई। नए पीओआई ढूंढना है ना? बिल्कुल। हाँ जी, और एक भैया जो वो है ना बीपीआर है जैसे हमारा, हम्म बीपीआर में एफईजी मार्क करते हैं दोनों साइड के, हम्म बाइंग साइड का सेलिंग का। हम्म तो उसमें जो अनमिटिगेटेड मतलब जो प्राइस मतलब जिस प्राइस ने जिसको मिटिगेट नहीं किया वो जोन ढूंढना है उसमें, कि जो उसके इनसाइड वाला है उसको ढूंढना है, उसको लेना है मतलब। एक्चुअली हर जगह को नहीं लेना आकाश भाई, ऐसे तो मैं अगर लूंगा तो ये भी है ये भी है, इस तरीके से हर जगह हाँ जी ढेरों मिल जाएंगे, है ना। हमें हाँ जी लिक्विड, मैंने एक्चुअली आपको बताया आकाश भाई कि बीपीआर होता क्या है। हाँ जी। मैंने कहीं पे ये बताया कि लेना कहाँ है, नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो जैसे मतलब हाइट 30 मिनट के उसमें ले रहा हूँ नहीं मैं, नहीं मतलब हाइट है। नहीं, आप कहीं पे भी लो, मुझे बस इतना हाँ जी। बताओ कि मैंने कहीं पे लेने को बताया कि मतलब कैसे लेना है। नहीं नहीं भैया, ये नहीं बताया। तो वो एक फंडा है आकाश भाई। लेने वाला हाँ, जो पार्ट है, मतलब कहाँ पे हमें मार्क करना है, वो अभी जैसे मैंने आज एडवांस एंट्री मॉड्यूल बताई, 9th हाँ लेक्चर आपने देखा, 9th लेक्चर। अभी कंप्लीट नहीं किया है सर मैंने, थोड़ा 9th मतलब अभी लेक्चर में थोड़े। एक्सटर्नल हाँ और जी इंटरनल रेंज है, उस जगह पे हाँ आपको अगर बीपीआर वगैरह मिलता है तो आप वहां पे फॉलो करो, आपको हर हाँ, जगह देखने की जरूरत नहीं ठीक है भैया, मतलब है। फिर भी एक बार ये बता दो कि जब बनता है तो उसमें कौन सा जोन लेते हैं और मतलब कौन सा? इनसाइड वाली रेंज लेनी है। हाँ इनसाइड इनसाइड वाली नहीं, जस्ट आपको लेफ्ट, ये इतना हाँ नॉर्मल देखना, लेफ्ट एफएजी और राइट एफएजी, बस खत्म हाँ जी हाँ आपको, जी। और कुछ आपको देखना नहीं अच्छा ठीक है भैया। है। ओके ओके। और भैया एक मतलब जैसे वो होता है लिक्विडिटी वाइड और वॉल्यूम इम्बैलेंस है हमारा ना, हम्म। तो लिक्विडिटी वाइड में हमारा मतलब प्राइस के गैप गैप अप गैप डाउन में हाँ, वो उसको लेना लिक्विडिटी है, वाइड गैप से में लेना है, हाँ ना, गैप बिल्कुल में लेना है। बिल्कुल। और जो हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो वीक में लेना है, वो वीक से लेना है पूरा, जो वीक से जिसके अंदर लेना है। जिस पार्ट में बॉडी ना हो लेकिन वीक हो, वो हाँ जी पार्ट, हाँ जैसे जी। यहाँ पे बॉडी है ही नहीं, वो। हाँ, वो तो अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम में है जैसे, और हम्म दो कैंडल है उसके बीच में गैप भी है, हम्म और हमारा और मतलब विक भी बनाई है कैंडल्स ने, गैप तो गैप उस गैप है तो वीक को क्यों ले रहे हो, गैप ही लो। अच्छा गैप ही लेना है, मतलब वॉल्यूम हम्म। इम्बैलेंस ही लेना है। और अगर दोनों है तो फिर आपके लिए तो फिर हाँ वो जी
हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। हाई फॉरवर्ड मतलब उसमें किसका लेना है, वॉल्यूम इम्बैलेंस लेना है कि अब दोनों ले मीन लो, थ्रेशोल्ड? दोनों ले लो, पार्ट तो एक ही है, उसके अंदर मीन थ्रेशोल्ड मार्क करो। अच्छा ठीक है ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ ओके, प्रशांत शर्मा ब्रदर आप बताओ। हेलो, आप बताओ। माई सेल्फ वरुण प्रशांत शर्मा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर प्रशांत मुझे भाई। जानकारी चाहिए थी। मेरे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और समय भी ज़्यादा नहीं लूंगा। जैसे मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि जो हम एसएमसी पढ़ रहे हैं ये क्रिप्टो और बिटकॉइन में काम करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। एक्चुअली देखो बिल्कुल प्रशांत भाई, करता ये करता है, लेकिन हर पॉइंट पे नहीं। लाइक जैसे 24 आवर है, तो प्रशांत भाई ये हम मानते कि नहीं मानते कि 24 घंटे बिग प्लेयर बैठे हुए नहीं है, वो सोते भी हैं, हर चीज करते भी हैं, तो हर टाइम बिल्कुल। पर वो एंट्री नहीं करते, है ना। तो ओके, जो मतलब इस टाइम पे फ्रेम पर वर्क वो करता एंट्री नहीं करते उसे बोला जाता है किल जोन, जो है। हमारे तो लिए एक मोटी किल जोन का मोटी वर्क है। लीजिए, वो जोन किस समय होता है अप्रॉक्स 24 घंटे में इंडियन टाइम में? उसके टाइम पीरियड होते हैं, उसके टाइम पीरियड होते हैं। मतलब कोई फिक्स नहीं है उसका? नहीं बिल्कुल, ठीक है जैसे फॉरेक्स में लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन है, तो न्यूयॉर्क सेशन पे एल्गोरिदम वर्क करता है, वो एक जी। न्यूयॉर्क सेशन टाइम फ्रेम है। उस तरीके से उसके अलग अलग टाइम फ्रेम, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जब अपना पीओआई आ जाएगा, सारे जो चीजें हैं वो डन कर देगा, देन वो बुम हो जाएगा, और ज्यादातर चीजें वो ओके न्यूज पे भी रहता है। ओके ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम्म, हम बॉस, मीडियम और चॉक हम्म, इसको एक सेपरेट ब्रह्मास्त्र मान ले, आईटीएल एसटीएल को एक सेपरेट ब्रह्मास्त्र मान ले, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एक हम्म, सेपरेट ब्रह्मास्त्र मान ले, तो हम्म, इन तीनों में से किसी एक पे भी मास्टरी करके प्रॉफिट गेन किया जा सकता है? नहीं और किया अगर जाएगा। करना है बॉस नहीं चौक कि और आईडीएम को तो हटा दो। एसटीएच एसटीएल आप कर सकते हो, ठीक है। उसको जस्ट एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप एसटीएच और एसटीएल को देख लोगे, राइट, और फर्स्ट लाइन ऑफ हम्म, डिफेंस को नहीं देखोगे तो आप एंट्री एग्जिट नहीं कर पाओगे। ओके, दूसरी मतलब चीज, हमको मिक्स करके इन बिल्कुल तीनों सारी विद्याओं चीजें का use कंबाइन करके आपको करना है। जैसे ओके। आपने देखा होगा, 9th लेक्चर देखा आपने? 9th वाला थोड़ा सा ही देख पाया था मैं, कुछ बिल्कुल, उसके फंक्शनल अंदर मैं बताएंगे? एंड में एंट्री मॉड्यूल ले रहा हूँ, एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज को लेके। उसके बाद फिर जो है मैं अपने पीओआई से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है उसको भी ले रहा हूँ, और सारी चीजों को कंबाइन करके फिर ट्रेड ले रहा हूँ। उसमें आपको दिखेगा फर्स्ट लाइन डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी मैंने लिया हुआ है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह ट्रेडिंग व्यू में हम चार्ट पे ही ट्रेड कर देते हैं, बाई और सेल कैंडल के आधार पे ही बना देते हैं, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डायरेक्ट फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकें? क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के चार्जेस बहुत महंगे होते हैं। मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 5, मतलब हम इसमें चार्ट पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जिस तरह बिल्कुल हम बिल्कुल ट्रेडिंग पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सर। और अक्सर मैंने देखा है कि आप जब चार्ट को रिव्यू कर रहे होते तो आप बोलते हैं कि हम यहाँ पे 1000 पॉइंट पकड़ सकते थे, ठीक। बिल्कुल और उस 1000 पॉइंट को जब हम नोटिस करते हैं तो हम पाते हैं कि वो एक दिन का स्ट्रक्चर नहीं था, वो 2 या 3 दिन का मिक्सिंग था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस केस में अगर कोई बंदा उस दिन, जिस दिन आपके हिसाब से पीओआई से उठा था मार्केट और यहाँ हम्म, आपको एंट्री बनानी थी, उस हम्म, दिन अगर उस बंदे ने एंट्री बनाई है तो क्या हम्म। वो बिना पीटीएसटी के लिए अगले 4-5 दिन छोड़े 1000 पॉइंट पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। अगर नहीं पकड़ पाता है तो यानी बीटीएसटी का दांव खेलेगा। हाँ बिल्कुल, अगर ऊपर में जैसे मान लो ये जो पार्ट है हमारे पास, जैसे मैंने जी। अगर आपको ये जो पार्ट यहाँ से ये निकल गया, ठीक है, ये हमने जो पहला पीओआई था उसको टैप किया। नाउ ओके हम आते हैं 1 आवर पे। अब 1 ओके। आवर पे मान लो कि ये जो पार्ट है हम्म, ये टैप नहीं हुआ। अब जैसे आप देखो यहाँ पे हमारी एंट्री मॉड्यूल जो कुछ बनना था बन गया, है ना। ठीक। नाउ हम क्या करेंगे इसको? अब नीचे तो कुछ है नहीं, वो डन करना था कर गया। नाउ क्या करेंगे? आप अगर इसको नोटिस भी करोगे तो इस तरीके से हम्म विक बनाई है कि 1 मिनट के भी पीओआई सारे डन हो गए होंगे। हम्म। तो नाउ हम क्या करेंगे अगर अप साइड में बायस है तो? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, तो नहीं 1000 मैं पॉइंट उसी का आंसर दे रहा हूँ। जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी को आंसर दे रहा हूँ प्रशांत भाई कि मेरी बात समझो। अब हम इसमें क्या करेंगे? मार्केट क्लोज होने वाला है, हम क्या लेंगे? हम बैठे रहेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा जो ट्रेड चल रहा है हम उसको कंटिन्यू छोड़ दें अगले दिन के लिए 1000 पॉइंट पकड़ने के लिए। मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं जो हाँ। मैं आंसर मांग रहा हूँ वो है, ये है कि ये हमारा नीचे से एक पीओआई आया हुआ है, ओके हमारे एंट्री मॉड्यूल भी मिल गया है, हमारे सारे पीओआई भी डन हो गए। ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे? बाय का अगर ट्रेड डाला हुआ है, हमें क्लियर दिख रहा है कि अभी भी अपसाइड में हर्डल तो यहाँ तक है, उससे पहले कोई हर्डल भी नहीं है, तो हम ठीक क्या है। करेंगे? नहीं, तो यहाँ तो हम बीटीएसटी के लिए जा सकते तो हैं ये जो हमारी नॉलेज। ये एग्जैक्ट क्लियर व्यू है। हाँ ठीक है। नाउ आप ये मुझे बताओ प्रशांत भाई कि अपसाइड में पीओआई डन हुआ और हम्म प्राइस जाके यहाँ पे क्लोज हो गया,
ठीक है। आई थिंक अगर मैं इसे ध्यान से देख पा रहा हूँ तो ये 27 एंड ये 30 है, राइट। बीच में 28 29 हॉलीडे था, ठीक है, वीकेंड था। अब आपको पता है कि ये पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है और ये जो सॉरी ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस ने इसको टैप करके क्लोज किया है। तो क्या अब आप इसको BTST में होल्ड करोगे कॉल साइड में? यहाँ तो रिस्क बढ़ गया ना। बिल्कुल ना। आपका नहीं, आपको पता ही है कि यहाँ से गिरने वाला है, हर्डल आ चुका है। हाँ, आप इसको BTST होल्ड करोगे? नहीं करेंगे। आपने ये पार्ट डन कर लिया, चलो मान लो यहाँ पे प्राइस डाउन आया। अब लास्ट ये जो POI था इसके अंदर और कोई टैप करने को बाकी नहीं था, ये लास्ट POI था। आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो आप अब इसको कंटिन्यू करोगे नहीं करोगे? हाँ चलिए, मतलब हमने क्या किया, हमने अपने ट्रेड को कट किया इंट्राडे में। बिल्कुल। और इंट्राडे में कट कर रहे हैं, यानी हम कभी भी 1000 पॉइंट एक मुश्त नहीं पकड़ पाएंगे, हम टुकड़े टुकड़े में पकड़ेंगे। देखो एक्चुअली 1000 पॉइंट में आपको बताता हूँ क्या होता है जो वन डे में गिर जाए। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, वन डे को भी मैंने पकड़ा हुआ लाइव में, ऐसा नहीं है। आप अगर ये देखो लाइक ये गिरावट जो है हायर टाइम फ्रेम के एग्जैक्ट POI है, और अगर मैं इसके अंदर आपको बताऊं, ठीक है, तो उस तरीके से एक्चुअल ज्यादा कोई हर्डल नहीं है। आप अगर देखोगे ये हुआ कंटिन्यू, आपको गैप डाउन बता रहा है कि यहाँ नीचे तक मेरा अभी POI टैप होना बाकी है और वो POI के नीचे ही चल रहा है। आपकी वॉइस चली गई ना, मेरा वॉइस आ रहा है, मेरा वॉइस आ रहा है। हेलो, आप प्लीज चैट में बता देना मेरा वॉइस आ रहा है। हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? सर वॉइस चली गई थी। ओके, मेरा वॉइस आ रहा है ना? हाँ अभी आना शुरू हो गया। हाँ ओके। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये आपका 4 आवर का बायस है, ये वाला पार्ट इस जगह पे। ओके ठीक है। ये आपने पार्ट लिया, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे है और लिक्विडिटी भी ग्रैब हुई है, राइट। अब इसमें आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मॉड्यूल पे दिख गया। नाउ आपके इसके हर्डल कहाँ पर है इस जगह के? जैसे यहाँ पे ये क्लोज हुआ, हर्डल कहाँ पे है? कहीं कोई हर्डल नहीं है, लंबा हमको पॉइंट मिल जाएगा। या फिर ये आप लोगे, ठीक है। अब मान लो इसको हर्डल लेते भी हो, एक गैप डाउन में इसको निकाल ही दिया पूरा पार्ट, और वो एक कैंडल जो है नीचे जाके क्लोज हो चुकी है, तो ये कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। मतलब मैंने वही कहा कि एक दिन में, जैसे आप कहते हो ना कि आप 1000 पकड़ोगे, मुझे लगा कि वो ट्रेड ब्रेक करना ही पड़ेगा। नहीं, हर दिन ट्रेड ब्रेक। देखो ओके, जस्ट 2 मिनट। हाँ प्रशांत ब्रदर, एक्चुअली होता क्या है देखो कि मेन चीज है आपको हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं करना है। हाँ ये देखो 2 पार्ट में कर सकते हो। आपका अगर क्लियर व्यू है देन आप वो BTST पे जा सकते हो। आप प्राइस यहाँ से जो इस जगह से यहाँ तक का जो प्राइस है आप इसको पूरा कैप्चर करोगे। 500 पॉइंट है ना। बट अब पता है कि अब मेरा हर्डल आ गया तो मुझे बुक नहीं, मुझे मतलब जो ट्रेड है वो प्लान नहीं करना। आप एग्री करते हो इस बात से? करता हूँ। तो अब आपको क्लियर पता चल गया कि कहाँ पे 500 पॉइंट के पकड़ने, कहाँ पे नहीं। वो चीज है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये 1000 की ट्रेडिंग अगले एक हफ्ते में देने वाला था, ठीक, तो क्या हम वहां पे एक सेल और एक बाई का 100 के अप्रॉक्स का एक दोनों तरफ का एक ट्रेड लेकर के छोड़ दें, तो क्या हफ्ते के लास्ट में हमको 1000-1200 को मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी? और मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ प्रशांत भाई, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये मैं जस्ट मैं एक सिंपल सा आपको बता रहा हूँ इसी स्ट्रक्चर में पूरा पार्ट है ना प्रशांत भाई। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, हेलो हेलो, ओके मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है सर। ओके प्रसाद भाई देखियो, ये पूरा का पूरा पार्ट है। मैं आपका वो हैजिंग वगैरह या कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा एक एंट्री मॉड्यूल जो कुछ भी यहाँ पे बना था मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, और मेरा 1 आवर का जो प्रॉब्लम है मतलब हर्डल जो है मैंने यहाँ तक लिया, राइट। अब ये 1 आवर पे ये हर्डल डन कर दिया मैंने, इस ट्रेड को क्लोज कर दिया इस पॉइंट पे या इसके बिलो कर दिया, चलो यहाँ पे मैंने कर दिया है ना। इसमें मुझे तकरीबन 590 पॉइंट मिले, ठीक है, राइट। 590 या जो भी 600 मान लो, राउंड फिगर मान लो, 600 पॉइंट हमने पकड़े इसको। अब मैंने अपना 600 पॉइंट पे ट्रेड क्लोज कर दिया। अब मैं जाके सो गया हूँ, या मैंने एक अलर्ट लगा दिया है कि भाई अब नीचे बायस इसके हायर टाइम फ्रेम के अपसाइड में है, और ये जस्ट नीचे इसको टैप करने आने वाला है, क्योंकि जस्ट यही एक POI है, बाकी कोई POI नहीं है। और मेन जो हायर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम का वो डन है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान करता हूँ लिक्विडिटी वॉइड्स पे इस तरीके से, और लिक्विडिटी वॉइड्स के बिलो या जो भी टारगेट रख रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, और फिर दूसरा जो हर्डल है मैं उसको वहां तक रखता हूँ। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 800 पॉइंट मिले। कितने मिले? बिल्कुल। अब ये 800 और 600 1400 हो गए, 1400 हो गए। जी जी। अब 2 दिन में ऐसा कौन सा प्रीमियम है जो 200 का 600 नहीं हो सकता 1400 पॉइंट के मोमेंटम में?
हाँ, संभावना तो दिख रही है, प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है। क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी तो कहती है कि अगर हम फर्स्ट डे छोड़ दिए होते तो बन जाता, लेकिन इंडियन मार्केट में थीटा डिके नहीं और टाइम डिके नहीं, की वजह से मैं शायद मैं ना बने। मैं इसमें फर्स्ट डे कहाँ छोड़ रहा हूँ, मतलब ये जस्ट ये वाला पार्ट आपने है। नहीं छोड़ा, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आपने टुकड़े टुकड़े में उसको ग्रैब किया और 1200 बिल्कुल 1500 पॉइंट आपने कैच कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली देखो प्रशांत भाई, मेन चीज क्या पता है, दो तरीके के बंदे होते हैं। लाइक हमें पता होती है कि हमारे सामने प्रॉब्लम है, लेकिन हम गॉड के भरोसे जाएं तो क्या वो ट्रेडिंग है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो ब्लफ हो मतलब जाएगा। हमें पता है कि ये हर्डल है, हमें बुक करना है। हमारे अंदर लिक्विडिटी, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है प्रीमियम डीके का, और पता ही है कि, और क्लियर भी पता है कि डाउन साइड यहाँ तक आने वाला है, तो क्या हम इसमें बिल्कुल, बीटीएसटी होल्ड करें? मतलब इसमें स्पष्ट व्यू है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो इंटरडे में मिल रहा है उसे बुक करिए, नेक्स्ट डे बिल्कुल आप री एंट्री बनाइए जब आपके लिए बिल्कुल फिर से बिल्कुल स्टेज बन बिल्कुल रहा हो। हाँ, लेकिन अगर आप उस टाइम पे बीटीएसटी लो जब नीचे कोई पीओआई टैप करने को बाकी ही ना हो। और एक सर और एक क्वेश्चन है। बिल्कुल, 2 मिनट। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे हाँ ये हाँ पहला पीओआई टैप हो चुका था, राइट? जी और यहीं जी पे जस्ट लास्ट पीओआई थे, प्राइस ने उसको भी टैप करके क्लोज कर दिया। ठीक है, अब पूरे नीचे के पार्ट में कोई पीओआई नहीं है, तो हमें क्या लेना चाहिए? बीटीएसटी के लिए जाएं हम। नाउ नाउ हमारे पास अपसाइड के बायस डन हो चुके हैं ना अपन। हमारे ये 2 पॉइंट हर्डल जो है वो टैप हो चुका है। नाउ हमारे हाँ पास ये पूरा रेंज है, नीचे का तो कोई रेंज ही नहीं है, नीचे हाँ हाँ जाने का कोई लॉजिक ही नहीं, हो कहाँ जाएगा? हाँ ठीक है। अब हमारे पास कौन से बायस खड़े हो रहे अब तो अपसाइड के लिए फिर से बन रहा है ना। हैं? नाउ चीजें क्लियर हो रही है, हाँ वो चीज है। नहीं, मतलब मुझे मेरा एक बहुत वही सिंपल था कि 1000 पॉइंट एक दिन मतलब टुकड़े टुकड़े में ही क्रैच किए जा सकते हैं, नहीं वही एक एक्चुअली रास्ता था। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं जिसके अंदर एक दिन में बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट चढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना टाइम पीरियड में इस तरह के बहुत से ज्यादा बिल्कुल, अप डाउन जैसे देखे गए। ये वॉर भी हुआ था, उस टाइम पे भी हुआ था। और अभी यूक्रेन हाल वाले। ही के जैसे अडानी का हुआ था, तब भी 1200-1500 पॉइंट एक एक दिन में, 2000 पॉइंट बजट के दिन गिरा और 3000 पॉइंट चढ़ा। ये सारी चीजें हुई थी, एक एक दिन में 4-4 5-5 हजार पॉइंट की रैली था। जी 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 जी। अब वो टाइम एक, पे होता है। हाँ एक आखिरी क्वेश्चन है जिसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एसएमसी हमेशा ये, मतलब मेरा मानना है जो मैं अभी तक फील कर पा रहा हूँ, हम्म, एसएमसी हमेशा ये बताता है कि अप या डाउन डायरेक्शन में हम्म, कितना दूर की मूवमेंट हो सकती है, बिल्कुल लेकिन वो गारंटी नहीं ले पाता है। अचानक से अगर पीओआई के बगल से उसका मूड कर गया, बड़ी वेल चाह गई कि इसको नीचे ले जाना है, और नीचे वाले पीओआई के बगल से सबका स्टॉप लॉस लेते हुए वापस हमको ऊपर वाले को डन करना है, तो वो करेगी, हम्म, वो उनकी बिल्कुल मर्जी है। बिल्कुल मतलब एसएमसी सिर्फ ये बताता है कि अप साइड में इतना दूर तक आप जाओगे, लो साइड में, डाउन साइड में इतने दूर तक जा सकते हो, गारंटी नहीं दे सकता एसएमसी। देखो गारंटी देता है, ऐसा नहीं है कि गारंटी नहीं देता। मेन चीज ओके है लैक ऑफ नॉलेज। जी। प्रशांत भाई, आप नो डाउट, अगर मैं आपकी जगह था मैं ये सोचता था, लेकिन हम्म। अभी हम कितने लेक्चर तक आए प्रशांत भाई? मैंने अभी तो 6 का रिवीजन किया है, और वैसे मैंने बिल्कुल आईटीएल और एसटीएल वाला भी देख लिया था, और अभी जो बिल्कुल कल आपने बिल्कुल डाला था वो भी देख लिया। बिल्कुल। तो हम 9th लेक्चर पूरे देख चुके हो। जी। ओके, तो 9th लेक्चर देखने के अंदर हमने इतनी सारी चीजें सीखी कि हम्म प्राइस कहाँ से जाता है और टैप करके कहाँ को गिरता है और फिर हम्म वापस कौन से जाता है, इतना हमने सीख लिया, है ना? अब हमें पता है कि वो कहाँ से गिर रहा है। समटाइम्स मान लो वो रेयरली गिर रहा है, कोई किसी भी जगह से, किसी भी पर्टिकुलर रीजन से, तो वो पार्ट, जैसे मुझे आपको एग्जांपल बताओ कि कौन सा पार्ट है जहां से वो सडनली गिर रहा है या सडनली यूटर्न ले रहा है। मतलब इस मैप पे जो आपने खोल रखा है। जो मैप आपको बताना है वो मैप आप मुझे बताओ कि नहीं नहीं, सडनली वो कहाँ से गिरा मेरे है। पास कोई मैप नहीं है, बस मैं एक व्यू लेना चाह नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली देखो प्रशांत भाई, आप ये बोल रहे हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन पता है, लेकिन एसएमसी कहीं से भी यूटर्न ले लेती है, तो मुझे वो एग्जांपल बताओ कि वो कहाँ से यूटर्न लेती है। सर मतलब बहुत छोटी सी चीज है, यूट्यूब में जब आप लाइव क्लास में लाइव उसमें बैठते हैं तो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और आप बोलते हैं इस डायरेक्शन में इतना दूर जाने वाला है, और इसके बाद ये अगर इसको तोड़ दिया तो आगे निकल जाएगा, ठीक। देखो और हम चूंकि अभी बिगनर हैं तो हम लोग आपको बस ब्रह्म वाक्य मान के, भाई ने लाइन खींच दिया तो अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, कूद जाओ, ओके हम ओके कूद जाते हैं। ओके ओके बिल्कुल प्रशांत भाई, अब वही आदमी आपको कोर्स में क्या बता रहा है कि क्या डेली ट्रेड करना जरूरी है? बिल्कुल आपने बताया हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी मन थोड़ा सा लगा कि यार देखो एक्चुअली क्या प्रशांत भाई, मेन चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे आके अगर लाइव बैठ रहा हूँ, है ना, और अगर मैं उस दिन ट्रेड ना दूं प्रशांत भाई, मैं अगर उस दिन ट्रेड ना दूं, है ना, तो क्या आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं और ये सारी चीजें सीखते हैं?
बिल्कुल सही या बात। फिर मेरी जो लाइव है, लाइव एक्चुअली देखो उन्हें मैं आप भी उनमें आते थे, बेसिकली जो आप है ना कहते हैं प्रशांत लाइव भाई? ट्रेड में या हम लोग के पर्सनल क्लास में आप बोलते हैं हम्म, कि वहां आप खुद भी एक लिक्विडिटी बन जाते हैं क्योंकि आपको ट्रेड देना होता है जो आप पसंद बिल्कुल नहीं बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज प्रशांत भाई, कभी हम्म, आपने ये नोटिस किया कि मैं टेलीग्राम में लाइव में कभी डेली ट्रेड डाला हो? बिल्कुल नहीं। जब वो मैंने सेटअप बन नोटिस रहा है किया तभी, बहुत जब अच्छे से। सेटअप बन रहा है तभी हाँ, तो बात मतलब हुआ। मेरा ये कहना है कि कम से कम मान लिया आपको सेटअप कभी दिख गया गाहे हम्म बगाहे, हम्म। तो आप कम से कम डिस्कॉर्ड में आप अपना एक डाल दिया कीजिए जहां हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल प्रशांत भाई, ये मेरे लिए बहुत इजी है, पता है? मैं अगर कोर्स में लाइव में बोलूँ ना कि मेरा एक प्रीमियम ग्रुप भी है कोर्स में, उसको ऐड कर दिया जाएगा। नहीं ये नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं प्रशांत भाई, ये घूम घूम फिर के बात वहीं आ रही है कि कोर्स के साथ आपको एक प्रीमियम ग्रुप भी देखने को मिलेगा। उससे क्या होगा पता है प्रशांत भाई? हम्म, सोच जो है, हम आप आई थिंक 3,000 या 5,000 जो भी देख के आप ज्वाइन किए हुए हो, ये चीज आपको सेल्फ डिपेंड आप बनने के लिए हुआ हो या आप किसी और पे डिपेंड होने के लिए हुआ हो? बात सही है। आपने कहा हम सेल्फ डिपेंड बनने के लिए हुए हैं, लेकिन जब भी मैं आपको मार्केट में लाइव देख लेता हूँ ना तो मेरा हम्म, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये जहां तक मैं बिल्कुल समझता हूँ। बिल्कुल हेलो बिल्कुल। हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ, वॉइस आ रहा है, आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है, हेलो हेलो, वॉइस आ रही है प्रशांत भाई, वॉइस आ रही है, आवाज चली गई है। हेलो वॉइस आ रही है प्रशांत भाई। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाँ वॉइस आ रही है, हेलो। वॉइस आ रही है प्रशांत भाई, वॉइस हाँ आ रही हाँ 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 सर, मेरी तरफ से आवाज आनी आपकी है। बंद हो गई थी। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग बिगनर हैं और जब आपको लाइव मार्केट में देख लेते हैं ना, तो हम्म भले हम ट्रेड अपने दिमाग से लेना चाहें लेकिन हम्म कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर जाता है सिर्फ आपको देख के। ये हम्म रियलिटी है। अगर हम्म आप किसी भी बिगनर से पूछ लेंगे जो आपका स्टूडेंट है, हम्म अगर आप जिस दिन नहीं आते हो ना उस दिन हम्म। लगता है अंधी चुक्की खेल रहे हैं। हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत भाई, आपकी क्योंकि बात हम बिल्कुल बिगनर हैं, लेकिन बिल्कुल आपको देख लेते हैं ना, बस बिल्कुल। हो देखिए गया प्रशांत बॉस भाई, आ मैं गया, अब ऐसे भी दिमाग नहीं लगाना है। मैं ऐसे भी एग्जांपल बता सकता हूँ कि मेरे गैर हाजिरी में मेरे हम्म, लोगों ने दबा के पैसा बनाया। हाँ तो बिल्कुल बनेगा एक समय के बाद। अब मैं नहीं नहीं, एक समय के बाद नहीं, मैंने तीसरे लेक्चर, पांचवें लेक्चर, छठे लेक्चर में भी देखा। क्यों देखा है हम्म पता है? क्योंकि हम्म वो भरोसा अपने आप पे रखते हैं। हम्म मैं सरंग है, मैं नाम दे सकता हूँ, सुयोग है, मैं उनके नहीं नाम नहीं, दे सकता हूँ, पिंटू, बिल्कुल मैं उनको होंगे वो नाम दे लोग। सकता हूँ। हाँ। वो यहाँ पर मैं भी होंगे भी। तो हम्म। मेन चीज है देखो, मैं नो डाउट ज्यादातर कितना टाइम रहूंगा, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। क्या आप मुझे बताओ प्रशांत भाई, की क्या उस दिन मैं ट्रेड लेता हूँ जब मैं लाइव में देता हूँ? नहीं नहीं, आप लाइव में कोई भी ट्रेड ले भी नहीं सकता ना, नियम के विरुद्ध है अगर नियमों की मैं बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये या मेरा जो ये मेरा लाइव में मार्केट में बैठा हुआ है वो खुद से ट्रेड नहीं लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी मेरा ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है? हम्म तो हम्म ये हम्म। मैंने कहीं पे लाइव आके लिया, US 30 में जो बाई का ट्रेड है। नहीं नहीं, इसके लिए आपको लाइव लेने की क्या जरूरत है? आपके पास एप्पल का आईपॉड पड़ा हुआ, आप बैठे बैठे ट्रेड करोगे। तो बात वहां पे आती है। नहीं, काफी अच्छा रहा और आपने मेरी सभी समस्याओं का समाधान किया। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं और ट्राई करूंगा कि लाइव में ना, अब ट्रेड नहीं है तो क्लोज करेंगे और इग्नोर ही करेंगे, और 1-2 मिनट का लाइव लाइन वगैरह कुछ नहीं, है ना? मैंने वो हाँ चेंजेस मतलब लाए वो हैं। सर बिल्कुल मुझे लगता है, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल, मैं लगता पक्का है पक्का मैं वो उसे आपके करूंगा। यूट्यूबर की दुनिया के लिए भी बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल मैं करूंगा। ओके 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 सर, थैंक यू। ओके ओके। आदित्य पटेल ब्रदर, आप बताओ। आदित्य ब्रदर, यस सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मतलब मेरा डाउट ऐसा था कि अगर समझो 1 मिनट का, सॉरी 1 आवर का स्ट्रक्चर है, ठीक है? हम्म तो ऊपर एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है, हम्म फिर उसके बाद से नीचे शॉर्ट टर्म हाईज आ रहे जो प्रोटेक्टेड है, हम्म ठीक है? अगर मैं 15 मिनट पर शिफ्ट होता हूँ, हम्म अगर मैं 15 मिनट पर शिफ्ट होता हूँ तो वो जो शॉर्ट टर्म हाई है वो मुझे इंटरमीडिएट टर्म हाई दिखेगा, बिल्कुल। ठीक है? हम्म सर वो अगर वो 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई माने मतलब 1 आवर का शॉर्ट टर्म हाई अगर ब्रेक होता है, तो सर मतलब वो अगर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है? या फिर एक पीओआई से टच होके वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, हम्म। या फिर अगर वो 15 मिनट पे इंटरमीडिएट टर्म हाई अगर तोड़ा है तो वो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है जाने की? तो एक्चुअली आप कंफ्यूज हो, 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड डाउन ट्रेंड के इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट? पहला चीज है आदित्य ब्रदर, आपको एक डायरेक्शन पता करना है, समझ रहे हो? राइट नाउ आपको क्या करना है पता है आदित्य ब्रदर, कि आपको पता है कि मेरे ITH बार बार टूटेंगे,
तो आपको ITL से उठाना है और ITH टारगेट है। और अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको पता है कि मेरा ITL टूटेगा, ठीक है, और हाँ सॉरी मेरा ITH से ट्रेड लेना है और ITL तक टारगेट है। टारगेट ये है। हाँ बस ये रेंज है आपका। आप इसको कंबाइन मत कर दो कि दोनों को एक ही डायरेक्शन में करना है, नहीं। अप ट्रेंड में ITL से ट्रेड लेना है, ITH टारगेट, और डाउन ट्रेंड में ITH से टारगेट लेना है एंड ITL टारगेट। तो मतलब सर अगर वो 1 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग है उसमें अगर वो STH अगर ब्रेक होता है, हम्म मतलब बायस तो नीचे के 1 आवर हम्म पे, तो इतना हम्म समझ, अगर STH टूटता है 1 आवर पे तो हम्म। मतलब उसकी जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है? मतलब इतना तो ये कंफर्म है कि वो जो 1 आवर का इंटरमीडिएट टर्म है वो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि बायस पूरे नीचे के। हम्म। तो अगर एक शॉर्ट टर्म हाई अगर टूटता है तो उसको एक पुल बैक कंसिडर करेंगे ना सर, मतलब एक रिट्रेसमेंट। शॉर्ट टर्म हाई देखो, जो शॉर्ट टर्म हाई है वो बिल्कुल मैं मानता हूँ ब्रेक होता है, शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक बनते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर रेंज को देख रहे हो, राइट, 1 आवर में हो, जी सर। 1 आवर में आप ये देख रहे हो और बोल रहे हो कि डाउन ट्रेंड में वो ब्रेक हो गया, है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि डाउन ट्रेंड में आपको STH नहीं देखना है, डाउन ट्रेंड में एक अलग ITL बनेगा, ओके डाउन ट्रेंड में एक अलग ITL और अलग ITH बनेगा, उसको आपको देखना है, वो नहीं टूटेगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो ITH डाउन ट्रेंड का सेफ रहेगा, राइट, एंड अप ट्रेंड है तो जो लोअर टाइम फ्रेम का जो ITL है वो सेफ रहेगा। ओके ओके। हाँ सर मतलब नेक्स्ट ये है कि अगर एक समझे एक रिजेक्शन ब्लॉक है या फिर बॉस स्वीप हुआ है या रिजेक्शन ब्लॉक स्वीप हुआ है, तो वहां पर हमें डायरेक्ट ऑर्डर मतलब ट्रेड प्लेस करना होता है, राइट? क्योंकि स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी मिली है मार्केट को, सो मार्केट एक रिवर्सल देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। पर सर कभी कभी ऐसा भी हुआ, अगर शायद होता है, मैंने तो देखा नहीं है, बट मुझे एक बार दिखा था कि मार्केट रिवर्स हुआ है बट वो फिर से ऊपर गया, उसने फिर से लिक्विडिटी स्वीप की और गिरा। किसके अंदर? सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मैंने नहीं, ये लाइक कौन सा टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट पे शायद। और किसकी लिक्विडिटी ली है उसने? बॉस की, शायद से बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। हाँ हाँ, स्वीप हुई ये वो। रहा, ये बताना। हाँ 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 सर। हाँ, यही सेटअप है ना। हाँ ओके, तो यहाँ पे देखो 15 मिनट पे ही हूँ मैं आपके, और हाँ यहाँ पे एक ही बार मुझे स्वीप होता हुआ दिख रहा है। ये तो स्वीप ही नहीं हुआ, यही हुआ है। दूसरी मतलब चीज, आपने 9th लेक्चर देखा है आदित्य ब्रदर, एक्सटर्नल और इंटरनल? मतलब मैंने पूरा नहीं देखा है सर, FLOD और LLOD तक ही देखा है। बिल्कुल, तो आप इसके अंदर ये देखो, मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम पे भी मान लो आपने ये फंसा है, लोअर टाइम फ्रेम पे आप बोल रहे हो पहले जो बॉस स्वीप हुआ, अब ये जो गिरावट है हाँ ना, अब इसके अंदर आप एक्सटर्नल देखोगे, ये एक्सटर्नल ये वाला जो पूरा पार्ट है, आप लोग सेल कर रहे होंगे कि POI टैप हो गया सेल करना है, नहीं, ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल है, इसमें कहीं पे भी FVG नहीं है। अब एक्सटर्नल लेगा फिर वो इंटरनल वाला मूव आएगा, आप इसको लेक्चर में देखना 9th वाला, तब क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वाला से गिरेगा, कौन सा वाला नहीं गिरेगा, कौन सा वाला फॉल्स है एंड कौन सा वाला ट्रू है। ओके। और मतलब सर जो एक्सटर्नल रेंज देखना है वो एक POI के पास ही देखना होता है ना? एक्सटर्नल रेंज आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? नहीं सर मैंने देखा है बट मेरे को वो प्रॉपर देखा नहीं, मतलब मैंने मैं समझ नहीं आ रहा आदित्य भाई, आपने एंड लेक्चर में मुझे ये बोला कि मैंने जस्ट FLOD और LLOD तक देखा है, तो आप उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे बोल रहे हो? सर मतलब FLOD LLOD तक के मेरे पास नोट्स बनाए, मैंने आगे हाँ देखा एक्सटर्नल का, बट वो कंफ्यूजन था ना, तो मुझे उस पे नोट्स उसमें बनाने अब एडवांस जो वो है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब एडवांस एंट्री मॉड्यूल है, वो देखा आपने? लास्ट के 20 मिनट और बचे थे सिर्फ। नहीं 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 सर, वो मैं रात में देखा तो मैंने एक कंप्लीट एक लेक्चर की एक नोट्स होती है, हाँ उसकी नोट्स उसके साथ बना लो, एक्सटर्नल और इंटरनल को समझ जाओगे। ओके आपको सर। कहाँ पे देखना है एक्सटर्नल इंटरनल, पता है? आपके POI पे हाँ या आपके वही, लिक्विडिटी पॉइंट्स पे? मतलब एक POI रहेगा वहीं पे एक्सटर्नल बिल्कुल इंटरनल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक हाँ यू। हाँ, ओके, अक्सांशु ब्रदर आप बताओ यार। हेलो। हाँ बताओ। हेलो सर, नमस्ते, मैं अक्षांशु कुलश्रेष्ठ। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सांशु भाई बताओ। सर मुझे है ना, वैसे तो सारे कुछ डाउट्स थे प्रशांत भाई के, उस डाउट से क्लियर हो गए। कुछ डाउट्स
मेरे सर ये थे, एक तो मुझे आपसे हर्डल पूछना था कि हर्डल क्या एग्जैक्टली वो कहाँ मिलेगा देखने को, और और दूसरी चीज ये है सर कि मैं जब हम बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, तो बैक टेस्ट पिछली जितनी भी कैंडल है उस पर बैक टेस्ट कर ले रहे हैं। जो मैं ना रिप्ले में जाके टेस्ट करता हूँ, तो वहां पे मैं ट्रेड नहीं बना पाता हूँ, मतलब वहां पर मैं सही एनालिसिस नहीं कर पाता हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कैसे करें? बिल्कुल, मतलब आप पहले जैसे यहाँ पे ट्रेड आप प्लान कर देते हो इस जगह कि मुझे ये वाले पीओआई पे लेना है ना? जी। और जब प्राइस यहाँ पे पहली बार टैप करता है, आप ट्रेड नहीं प्लान कर पाते, है ना? जी जी। अब अक्षांशु ब्रदर, आपने एक्सटर्नल और इंटरनल का पार्ट देखा है 9th लेक्चर? नहीं सर, अभी 9th नहीं, मैं 8th तक ही हूँ। 8 का मैं अभी बिल्कुल। अब अक्षांशु ब्रदर, आपने क्वेश्चन किसके रिलेटेड पूछा? एंट्री के रिलेटेड जी, वो रिप्ले में। नहीं, किसी में भी हो, बात तो एंट्री है ना। जी, करने की कोशिश तो हम एंट्री कर। अब नाउ मैं जस्ट एक सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। बिल्कुल सर। मेरे पास 100 पार्ट है ना? या अक्षांशु भाई, जैसे लाइक हम हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, या हम क्रिश्चियन होते हैं, हमारे पास एक रिलीजन की बुक होती है। बिल्कुल। तो हम उसके कुछ पार्ट पढ़ लें, या फिर हम एक काम करें कि हम अगर हिंदू हों और कुरान के 2 लेक्चर पढ़ ले और 2 आयतों को लेकर या 2 वर्ड्स को लेकर हम उसके खिलाफ बुरा बोले, और यही जो कुरान वाला जो बंदा है वो गीता के 2 वर्ड्स को लेके कुछ बात करने की कोशिश करे, तो इससे लगेगा कि मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ और इससे लगेगा कि मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो फिर फेल होते हैं। क्यों? एक्चुअल में जो थर्ड पर्सन देख रहा है, जो सब जानता है, वो क्या देख रहा है? ये दोनों गलत कर रहे हैं, इन्होंने पूरा नहीं पढ़ा। बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ा। अब जैसे 9th लेक्चर आया, फिर 10th आएगा, 11th आएगा, एंट्री तो एंड में है ना। जी, हम तो अभी सीख रहे हैं कि ये सब चीजें होती क्या है। ठीक, बिल्कुल। आप अगर ये मेरे पैटर्न को जैसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे ना, तो कहीं पे भी मैं एंट्री पे इतना दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मैं ब्रेकर ब्लॉक सिखा रहा हूँ और मैं वहां से खिसक जा रहा हूँ। उसका एग्जांपल दे देता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक है क्या, फिर रिक्लेम ब्लॉक मैं वहां से खिसक रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसको एंड में कंबाइन करना है। ठीक है। तो सर अभी हम ये इतनी नॉलेज लेकर फॉरेक्स में ना जाएं तो ये बेहतर है या? ब्रदर, ये सारी की सारी चीजें तो मैं फ्री कर दूंगा, ये तो नॉलेज ही नहीं है जी। ओके। ये तो कचरा है, ये तो मैं अभी फ्री कर दूंगा सारी चीजें, जितने भी है लिक्विडिटी वाइट्स है। एक्चुअल वो जो 1.5 घंटे के 10 लेक्चर और हैं, वो एंड वाले पार्ट पे आना है। उससे पहले मैं ये सारी चीज आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ, 40 जो पॉइंट है वो। ओके सर। अब यूट्यूब वालों को भी मैं यही 40 पॉइंट सिखाऊंगा और आप भी यही 40 पॉइंट सीख रहे हो। कोर्स मेरा यहाँ पे छुपा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको 6 मंथ किया हुआ है। ठीक है सर। तो मतलब अभी ये फाइनल है, अभी तो और इसके आगे और बहुत देखो, कोई चीज को बस डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो, जस्ट वेट करो। ठीक जैसे सर। अभी बताओ अंशु भाई, जैसे हमारे पास लाइक मैथ्स है, 4 + 4 8 होता है, तो जस्ट इतनी नॉलेज से हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? नो सर, नो। जॉब के लिए एडवांस आएगा जी, और सारी चीजें तब कंबाइन होके वर्क करेगी लाइफ में। वो चीज है। ठीक है सर। अच्छा, हर्डल का सर अभी आगे हर्डल जैसे मैंने अभी आपको उनको प्रशांत भाई को बताया था, 4 ओवर पे सारे हर्डल हम यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। अब यहाँ पे हर्डल आ रहा है, ये रुकावट यहाँ तक। दूसरी चीज अक्षांशु भाई, डेली जो बायस होते हैं, बायस का लेक्चर मैंने अभी बताया नहीं है, डेली डीलिंग रेंज वो आएगा, मैं बताऊंगा। उसके अंदर भी आपको बताएंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना कब है। ठीक है सर। देखो, मैं अगर कुछ पैटर्न को जस्ट सिंपल वे में बताऊं, तो पहले मैं कुछ पार्ट आपको टुकड़े टुकड़े में इसको मास्टर करवा रहा हूँ, है ना। उसके बाद मैं एक रेंज बनाऊंगा जहां से हमें प्ले करना है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट। फिर उसके बाद मैं एक पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर ए पॉइंट पे से एंट्री कैसे लेनी है और बी पॉइंट पे बुक कैसे करना है। ये टोटल 3 पार्ट है, और उसके बाद एक नया 3 पिरामिड वाला कंसेप्ट स्टार्ट होगा। उसके अंदर साइकोलॉजी भी रहेगी कि इस चीजों के अंदर हमारा माइंड कैसे वर्क करना चाहिए। ट्रेड में आपके सामने एग्जीक्यूट भी करूंगा। ठीक है सर, ओके सर। ये ओवरऑल आप कंसेप्ट है, बस इस थियरी को माइंड पे करके आप लर्निंग करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट। ओके, हिम्मत ब्रदर आप बताइए। ओके, दीपक ब्रदर अगेन आप बताओ।
दीपक ब्रदर वॉइस आ रहा है आपका? हेलो। हाँ बताइए। भाई मेरा क्वेश्चन ये, मेरे को अभी पता नहीं है कि मैं वैसे ना 10-15 मिनट मेरा मिस हो गया था बीच में, तो तब मैंने पहले भी करा था, तो शायद आपने मेरे को तब भी एक्सेस दिया था। मैंने तब ये पूछना था कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई नेक्ड चार्ट है, जैसे यूरो यूएसडी का है, और आपने जैसा हमें बताया है कि हम उसको डेली से या फिर मंथली से हम उसको ट्रैक करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि पहले हम जो उसके स्विंग पॉइंट्स हैं, जो मेजर स्विंग पॉइंट्स हैं, पहले वो मार्क करेंगे, और फिर उसके बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो है आईटीएच और आईटीएल करेंगे। मेरे को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं एक्चुअली बात वही है दीपक भाई, हमें जस्ट मैंने अभी जैसे बताया, हमें जस्ट आईटीएच और आईटीएल ये सारी चीजें होती क्या है उसको समझना है ना, कि आईटीएल एक ये पॉइंट लेफ्ट में पॉइंट और राइट में पॉइंट, तो ये आईटीएल है, और यहाँ पे जो कोई भी पॉइंट बनेंगे वो सारे एसटीएच होंगे, एसटीएल्स होंगे, ठीक है, जो कुछ भी है। तो वो आप ये इतना समझ गए। अब एंट्री मॉड्यूल का जब पार्ट आएगा उसमें कंबाइन कैसे करना, वो तो पार्ट ही बाकी है। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, टारगेट क्या रखें। मैंने डेली डीलिंग रेंज बताया ही नहीं है कि इंट्राडे का रेंज क्या अपना। अभी जो आपने 9th लेक्चर डाला है उससे थोड़ा मुझे क्लियर हुआ है कि जैसे जहाँ पे लिक्विडिटी है उसके आसपास हम ये एडवांस वाली सारी चीजें बिल्कुल 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 एंट्री के लिए सिर्फ। हाँ एंट्री के लिए बिल्कुल। थैंक यू। ओके ओके। यस सैनी ब्रदर आप बताओ। यस सैनी ब्रदर माइक बंद करके चालू करो। मैं भी। हेलो हेलो सर। हाँ यस सैनी ब्रदर बताओ। सर जो आप बता रहे हो ये चीजें मतलब क्रिप्टो के अंदर काम करती है क्या? हाँ क्रिप्टो में करती है, लेकिन कुछ टाइम पे, जैसे लाइक नाइट के 12:30 का टाइम है, शाम का 7 से 8 टाइम है। सर मेरे को जैसे फॉरेक्स में मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, वैसे मैं फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहूँ तो बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म सर? मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। जिस किसी को भी अगर फॉरेक्स का चाहिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप अकाउंट ओपन कर लो, सेफ रहेगा। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताना। हाँ जैसे सर इसमें मैंने देखा कि बिटकॉइन के अंदर ये चीजें आपकी काम करती है, लेकिन एल्ट कॉइन होते हैं इसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर वो तो फिर वो उतना डीपली नहीं है। माइकल ने खुद बोला है कि बिटकॉइन पे वर्क नहीं करता, लेकिन उसके स्टूडेंट बोलते हैं कि वर्क करता है, ठीक है। और आपने भी बोला जैसे कि वर्क करता है, लेकिन कॉइन में नहीं करता। हाँ सर, जैसे आपने जो क्लासेस लगाई दी थी मैंने देखी, 8 क्लास तक देखी मैंने आपकी। तो उसमें कुछ चीजें देखी मैंने, कुछ चीजें इसमें मतलब वो लगभग कुछ चीजें वर्क कर रही है, लेकिन जो एल्ट कॉइन है सर इसमें उसमें आपने देखा होगा बहुत कम रेयर केस में, उसमें आपने देखा होगा 20-25% भाग जाता है एक दिन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसी चीज में क्या वर्क करेगा? वही चीजें डाल के छोड़ दिया, 5 साल बाद आर या पार। हाँ वो है बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वॉइस कट हो रहा है। यस सैनी ब्रदर। यस ब्रदर वॉइस आपका कट हो रहा है। इनका वॉइस कट हो रहा है क्या? इनका वॉइस कट हो रहा है क्या? हेलो पियानो बज रहा है। ओके ओके ओके। यस सैनी ब्रदर माइक बंद करके स्टार्ट करो, ठीक है। ओके पियानो बज रहा है, हम बाद में। हाँ अब नाउ क्लियर है, बताओ। मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे अपन से फॉरेक्स के अंदर से कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसमें सर जैसे अपन को यूएसडीटी के अंदर जो आईएनआर को कन्वर्ट करते हैं या खुद प्लेटफॉर्म कन्वर्ट करके देता है? प्लेटफॉर्म कन्वर्ट करके भी देता है, कुछ प्लेटफॉर्म देते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं देते। आप बीटीसी में डायरेक्ट कर सकते हो, सेंट में कन्वर्ट होते हैं। यस ब्रदर, इसके लिए मैं सारा लेक्चर आपको सेंड करूंगा। सेंट में कन्वर्ट होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। वो आपको एप्लीकेशन यूज करना समझना पड़ेगा, उसके बाद आप सारी चीजें समझ जाओगे। मतलब आप ज्यादा वो होना नहीं चाहते हैं, सेंट में करना पड़ेगा अगर बड़ा कैपिटल नहीं है तो। उस तरीके से होता है, मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके शिव शंकर ब्रदर आप बताइए। एक्चुअली ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, 2 3 4 5 6 डाउट हो रहा है। ओके शिव ब्रदर आप बताइए। शिव शंकर विश्वकर्मा एक्चुअली माइक बंद करके ऑन करिए, मे भी आ जाए। हेलो हेलो। हाँ बताओ। आया सर, नमस्कार सर। बताइए बताइए।
एक्चुअली मेरा ऐसा कोई डाउट नहीं है सर, बस आपको धन्यवाद देने के लिए था। शुक्रिया ना शिव शंकर, बताओ। मैं लाइव सेशन भी आपका नहीं देखता, मैं लाइक करने ही बस आता हूँ, क्योंकि आदत ना पड़े बोल के। हो बिल्कुल गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया ना। अब हो गया। और बाकी मैं आपका ये बस बैक टेस्ट कर रहा हूँ, हो गया ना। 4-5 साल हो गया मेरे को, मतलब ट्रेडिंग में हाँ जो भी लॉस, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका कोर्स, मतलब एकदम जेन्युइन है, मतलब ये बिल्कुल है। बिल्कुल, शुक्रिया ना, शुक्रिया। रेट में सर, बहुत कम रेट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। हो गया ना। और अभी अधूरे में क्या पूछूंगा, बस मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ और हाँ बार हाँ, बार देखता हूँ आपका वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। बस बस सर, ठीक है सर, बस बाकी कुछ नहीं डाउट। ठीक, ओके ओके, ओके थैंक यू सर। ओके ओके। हाँ, राकेश कुमार आप बताइए। सर अभी तो छह हैंड रेस थे, 7 कैसे हो गए? हाँ राकेश भाई आप बताओ। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राकेश भाई। सर मैं ना न्यू स्टूडेंट हूँ और स्विंग ट्रेडिंग में मैंने सोचा हुआ है कि मैं इनिशियल जो स्टार्टिंग करनी है स्विंग ट्रेडिंग में करूँ, ना कि इंटरडे और ऑप्शन में करूँ। तो उसके लिए ये सेटअप काम करता है स्टार्टिंग में हाँ, सर? नहीं सभी में करता है। आप अगर इंट्राडे के लिए या करना चाहते हो, या स्टॉक में आप करना चाहते हो, या स्विंग के लिए करना चाहते हो, सब में वर्क करता है। ओके। सेकंड चीज सर ये है कि मैंने 2 लेक्चर अभी तक देखे हैं। मैंने सोचा कि ये 7 या 8 लेक्चर ही होंगे। मैं उसी अकॉर्डिंग प्लान किया था अपनी जॉब के अकॉर्डिंग। तो आपने जैसे बताया कि 8-10 लेक्चर हो रहा, तो थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा दूंगा। मैंने अभी तक 2 लेक्चर अटेंड किए हैं, पर ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आ रहा है। एफवीजी वो बनाना होता है तो वो समझ नहीं आता सर उस चीज जैसे का। ये तो डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। हाँ जी आपका ये आईडीएम हो गया। अब आईडीएम के ऊपर जो स्विंग बनते हैं ना, बिना बिना जी मतलब आईडीएम से लेके लोअर हाई यहाँ तक है, ठीक है। हाँ तो जी इसके बीच में जो जी स्विंग बनते हैं वो एफवीजी के साथ हैं। मतलब ये लास्ट बाइंग कैंडल, ये स्विंग का लास्ट बाइंग कैंडल ये रहा, और उसके नीचे एफवीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और अब ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल और उसके ऊपर एफवीजी। वो ये उतना हार्ड या सर ऐसा आपकी नहीं है। वॉइस मेरा वॉइस आ रहा है राकेश भाई? कट रही है वॉइस सर। ओके, नाउ नाउ क्लियर है। हाँ जी कट रही है वॉइस सर। ओके ओके अभी ठीक है सर। ओके ओके। मतलब उतना वो हार्ड नहीं है। जैसे आप मानो हायर हाई आईडीएम और नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, मे बी राकेश ब्रदर। सर वॉइस नहीं क्लियर आपकी सर। ओके ओके हेलो। ओके। मेरा वॉइस प्रॉब्लम है या राकेश भाई का वॉइस में प्रॉब्लम है? हेलो। मेरा वॉइस में प्रॉब्लम है या राकेश भाई के वॉइस में प्रॉब्लम है? आप राकेश भाई की तरफ से प्रॉब्लम, दोनों क्लियर है। वाह, ये बीच में। ओके ओके, राकेश भाई आपकी तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम है। माइक बंद करके एक बार अगर हो सके राकेश भाई। ओके, आई थिंक प्रॉब्लम है, राइट राकेश ब्रदर? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ओके, हिम्मत ब्रदर आप बताइए। हिम्मत ब्रदर। ओके यार, हैंड रेस करके छोड़ मत दिया करो। संजू ब्रदर आप बताओ। हेलो। हाँ बताओ। अरे मेरा बिटकॉइन था सर, आज का ही है। हमारा जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, आपने जब प्रीमियम डिस्काउंट वाली वो था, उसमें अगर हमारा डे का है, मतलब डे नहीं, कुछ भी टाइम फ्रेम मेरा 15 मिनट पे चल रहा था आज ही, तो उसमें कितने, आज 27 तारीख था ना, तो 27 तारीख की फर्स्ट कैंडल है, उसमें प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल की, मतलब जो ग्रीन कैंडल है ना, वहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है हमारा, तो उसका डिस्काउंट के नीचे जा रही है। तो डिस्काउंट के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो उसको अवॉइड करना है ना सर? हाँ, वही था मेरा। पहली चीज है संजय ब्रदर, 15 मिनट को लेके मत बैठे रहो, और डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली में देखो
कि बायस वो नीचे जाना चाह रही है या ऊपर जाना चाह रही है। अगर नीचे जाना चाह रही है तो डिस्काउंट वर्क नहीं करेगा, प्रीमियम वर्क करेगा। हाँ वो तो देख लिया था मैं, 30 मिनट और 1 डे भी देखा था। अभी 30 मिनट में ही है, मैं चार्ट मेरा ओपन ही है, उसमें देख रहा हूँ वो वाला। मुझे बताओ, ये रहा बिटकॉइन है, कौन सा तारीख का, कौन सा टाइम फ्रेम का बताओ। आज का है 27 मिनट 30 तारीख, बोला 30 मिनट 27 तारीख 30 मिनट की कौन सी जगह पे? कितना टाइम है? टाइम 0 है, मतलब 27 तारीख का फर्स्ट कैंडल। किस जगह ट्रेड लिया था, पॉइंट बताओ ना। 33,200 37,200 डाउन साइड वाला। हाँ वही, ये वाला? नहीं राइट में, आगे ये वाला? नहीं ये नहीं सर, मतलब डाबी बाजू, गुजराती चोटला समझता हूँ उसे, डाबी बाजू लेफ्ट साइड, आ साइड? हाँ हजी आगे, आ साइड? हाँ बस ना, अरे भाई आ साइड, आ क्यों છો ને તમે? હા, એ પોર્શન ની અંદર નીચેની બાજુ સ્વિંગ લાટ બને, 2-3 સ્વિંગ છે, તો રિજેક્શન બ્લોક જેવું થાય છે આમાં। રિજેક્શન બ્લોક, આ રિજેક્શન બ્લોક કયો છો તમે? હા, તો અહીં તમે ટ્રેડ લીધો એમ? હા, અહીંથી બાય નું લીધું? હા, તો તમને નથી દેખાતું કે અહીંના બાયસ આ જગ્યાએ છે, એટલે આ ઓવરલેપિંગ વાળા? હા, તો પછી તમે અહીંથી બાય નું કેમ કરો છો? તમારું તો સેલ નું અહીંથી બનવું જોઈએ। મતલબ શું કહેવાય એને, શોર્ટ માટે ઉપરનો જે લિક્વિડિટી નાનો એવો પુલ બનાવેલો છે, ઈ ના સુધીનો ટાર્ગેટ। તમે પણ એવું ટ્રેડ લેવાનું તમને કોણે કીધું? બાઇંગ છે એટલે જ તે પકડવા માટે। એટલું પકડવાનું મેં આજ સુધી નથી કીધું, કે આવું પકડવાનું કોણે શીખવાડ્યું તમને? મેન વસ્તુ એ જ છે, તમે બધી જગ્યાએ નાના નાના પોઈન્ટ માટે ટ્રેડ થોડી કરવાના, એ તો પછી તમે એસએમસી કરતા જ નથી। તમને ખબર છે કે અહીંથી અહીં સુધી જવાનું છે, તમારા સેલનો ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ, તમારું જે અપસાઇડમાં પીઓઆઈ બને છે ત્યાં તમારું સ્ટોપ લોસ, કે ઇન્ટરમીડિયેટ ટર્મ હાઈ કાં તો ઇન્ટરમીડિયેટ ટર્મ હાઈ, એ જગ્યા પર તમે તમારું સ્ટોપ લોસ મૂકો। આ ઇન્ટરમીડિયેટ ટર્મ હાઈ, આ ઇન્ટરમીડિયેટ ટર્મ હાઈ, બધા ઇન્ટરમીડિયેટ ટર્મ હાઈ તો સેફ છે, આ ઇન્ટરમીડિયેટ ટર્મ હાઈ સેફ। એટલે સ્મોલ સ્ટોપ લોસ સાથે, મતલબ મેરો બાયસ ડાઉન ના છે, બીજો ટ્રેડ છે એ ડાઉન નતો તો, 2 ટ્રેડ ડાઉન ના કરેલા છે, પણ આ શોર્ટ માટે કરેલો હતો। જે ઉપરથી જે લિક્વિડિટી, લોજિક શું છે મેં એમ કહું, આનું લોજિક શું છે કે તમે અહીંથી બાય કર્યું? એક આગળ કેટલા 23 તારીખમાં 23 તારીખ 30 મિનિટ વાળી કેન્ડલ છે ને, કેટલા 15 મિનિટમાં એક સ્વિંગ બને છે। સંજયભાઈ, તમે અંધાર્યું ટ્રેડ કરો છો, આવું કોઈ લોજિક જ નથી આમાં। હાયર હાઈ છે બરાબર, આ હાયર લો છે, હવે ચોક પછી શું આવે છે તમને ખબર છે? હા, શું આવે છે? ઉપરની સાઈડ મતલબ જાય અને જેના ઉપર ઓબી કે ગમે એવું હોય પીઓઆઈ અને ટેપ કરીને ડાઉન સાઈડ। તો પછી અહીં તો એવું કઈ વસ્તુ જ નહોતી, તમે અહીં શું કામ ટ્રેડ લ્યો છો? મેં ક્યારે કોઈ કોર્સમાં એવું કીધું કે તમે નીચેનું જાઓ છો તો નીચેથી ઉપરનું અધ વચ્ચે ચડી જાઓ તમે? નહીં સર। તો પછી બીજો કોઈ ડાઉટ? નહીં બીજો કોઈ ડાઉટ નહીં। હું મતલબ જે આપણે નાની એવી એન્ટ્રી મોડેલની અંદર જે હતું, સંજયભાઈ, હું નાની મોટી તમે એ જ જુઓ છો, પણ તમે હાયર ટાઈમ ફ્રેમ કેમ નથી જોતા? હું ન કરો, કાં તો તમે ચોખ્ખું આન્સર આપો, કાં તો કાંઈ ન બોલો। ઠીક સર। વસ્તુ એ જ છે, તમે મારી વાત સાંભળવા જ નથી માંગતા, તમે એના પર જ અટવાયેલા છો કે આ કેમ વર્ક ન કર્યું। આમાં એન્ટ્રી જ નથી બનતી ભાઈ। તો પછી ઓકે, વિશાલ બ્રધર, माइक बंद करके स्टार्ट कर दो तो सो जाए ना। प्लीज किसी बंदे का एक बार अगर डाउट हो गया तो वो वापस ना करें, अगर डाउट है तो वापस कर लो, ठीक है? मतलब एक ही बार में डाउट जो है वो सारे कर लो, अगेन हैंड रेस करो दोस्त, मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला।
मैंने क्लियर बोला है, जिसको एक बार में डाउट है वो सॉल्व कर दो आप अपने। अब विशाल अग्रवाल ब्रदर माइक बंद करके चालू करो, मे भी आपका वॉइस आ जाएगा, अभी वॉइस नहीं आ रहा। ओके दीपक देवेंद्र ब्रदर आप बताइए, माइक बंद करके चालू कर दीजिए, हो जाएगा दीपक भाई। हेलो दीपक भाई। हेलो। हाँ वॉइस आ रहा? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब बताओ। सर डाउट तो उतना कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी डाउट्स हमको आ रहे थे वो वीडियो को बार बार देख के क्लियर हो चुके हैं। वो तो मैंने हैंड रेस किया आपको थैंक यू बोलने के लिए। ओके ओके शुक्रिया ना दीपक जी, भाई। क्योंकि आपके एजुकेशन में जो एक एक किसी का क्वेश्चन था ना कि गारंटी नहीं है, सिर्फ आपकी 2 लाइन की वजह से इस कोर्स को कंटिन्यू बेसिस पे देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। आपने बोल दिया यहाँ जो लोग बार बार बोलते हैं मार्केट में कि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, बट आपने उस लाइन को चेंज कर दिया, इट्स नॉट प्रोबेबिलिटीज, इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूँ और मेरे मित्र है अशोक जी करके जो तमिलनाडु से, हम दोनों साथ में करते 2 साल से। बिल्कुल सर बिल्कुल। उन्होंने मुझे रेफर किया कि भाई मैं कर रहा हूँ तू भी कर, और हम दोनों ने डिसाइड किया है, हम 2.5 साल से कर रहे, बहुत सारा पैसा खर्च किया हमने, बट आपका कोर्स लेने के बाद में हम दोनों ने एक डिसाइड किया होगा तो इसी कोर्स से होगा जो सर सिखा रहे हैं, बहुत सटीक चीज है। अगर इस नहीं होगा तो बिल्कुल हमारी गलती है और हम इसको छोड़ देंगे मार्केट को। बिल्कुल बट बिल्कुल। एजुकेशन लेने के बाद हम महीने भर में सर हमारी ट्रेडिंग कन्वर्ट हो चुकी है, आपके बिल्कुल 9 लाख प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, यानी प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड लेने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल बस इसी के लिए हम धन्यवाद बोलने के लिए मैंने बिल्कुल हैंड रेस बिल्कुल। किया। दीपक भाई शुक्रिया ना, वो कॉल रिकॉर्डिंग आज भी मैंने उसको सेव करके रखा है, शुक्रिया दीपक भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया ना। यस सर। ओके ओके ओके। हाँ इमरान ब्रदर आप बताओ। इमरान ब्रदर। इमरान भाई माइक बंद करके चालू करो अगर नहीं बोलना है तो। ओके धर्मेंद्र कुमार सिंह ब्रदर आप बताइए। धर्मेंद्र ब्रदर। ओके मैंग ऑटोटेक ब्रदर आप बताओ। हेलो। हाँ बता दो। आवाज आ रही है सर? हाँ मैंग भाई बताइए। सर मेरा ऐसा कोई डाउट नहीं था, बस जैसे अभी आपने ये नया कर दिया ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर आप डालते हो, तो वो बहुत बढ़िया है। कि लाइव क्लास में क्या होता था, आप पूछते थे ना किसी को डाउट है, उस समय क्या था एक इंस्टेंट रियलाइजेशन नहीं होता था कि डाउट है या नहीं है। लेकिन अब क्या है, रिकॉर्डेड को 2-3 बार देखने के बाद एक डाउट आ जाता है मन में कि हाँ ये डाउट है। और तो अब आप वो लाइव क्लास बंद करके आप 3 से 4 दिन के बीच में आप एक बार ये Q&A का सेशन कर देंगे तो काफी बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं श्योर इसको कर दूंगा ना। हाँ सर यही बढ़िया है। इसमें क्या बाकी सब कुछ डाउट के साथ अपना डाउट क्लियर हो जाता है, और लाइव में तो कुछ होता क्या, आपको भी जल्दी रहती है, कोई मतलब क्लास कंप्लीट करानी होती है। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सर। बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया। ओके ओके शुक्रिया ना मैंग भाई। थैंक यू सर। ओके ओके सचिन निर्मल भाई आप बताओ, कब सर वेट कर रहे हो ना। सचिन निर्मल भाई आप बताओ। ओके सचिन भाई चलो। धर्मेंद्र ब्रदर आप बता दो, ठीक है, एक्चुअली आपका ही बाकी है, बाकी सबका हो गया। ओके धर्मेंद्र ब्रदर एक्चुअली मुझे नहीं पता आपकी तरफ से इशू क्या है, आपने सेकंड टाइम भी हैंड रेस किया, मतलब आपको बोलना है बट आपका वॉइस नहीं आ रहा धर्मेंद्र भाई, है ना, आपका वॉइस नहीं आ रहा। ओके अरिजीत बाड़िया ब्रदर आप बताओ।
अरिजीत भाई कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो। हाँ बताओ। हाँ सर जी, तो धन्यवाद सर। वैसे ऐसे कुछ डाउट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अभी तक पूरा वीडियो शेष मतलब खत्म नहीं किया हूँ, बस पूरा वीडियो खत्म करने के बाद, लेकिन धन्यवाद देने के लिए मैं हैंड राइज किया हूँ और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो कोर्स बाय किया हूँ, तो कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बिल्कुल दिनों बिल्कुल, शुक्रिया ना। और मार्केट में सीखने के बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत जगह भटक हूँ और बहुत कोशिश किया। मैं खुद बहुत मतलब मेहनत करता हूँ, बहुत सालों से मैं मार्केट में हूँ, करीबन 4 साल से। लेकिन ये आपने जो सिखा रहे हैं मुझे, बाकी तो सबको बोल रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन जितने अभी तो मैंने मतलब लेक्चर 3 में हूँ, लेकिन आपका जो लॉजिक बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसी के लिए धन्यवाद देने के लिए मैं फोन कर रहा, मतलब हैंड राइज किया और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया ना अरिजीत भाई, शुक्रिया। ओके, केवल केवल चौहान ब्रदर आप बताइए। ओके, केवल चौहान ब्रदर एक्चुअली माइक बंद करके अगेन बोल सकते हो आप। હેલો हाँ बताओ। ભાઈ તમે પેલું STL ને ITL મને વાત કરી ને 3 કેન્ડલ સ્વિંગ એમાં વીક જોવાનું કે પછી ખાલી સિમ્પલ બોડી પણ ચાલે કે બોડી નહીં જોવાની વીક એમાં હોય તો એમાં ચાલે? વીક બોડીથી શું લેવું દેવું? સ્વિંગ એટલે જ બસ જોવા, એ જ પૂછવું હતું. નહીં કેવલ ભાઈ સિમ્પલ છે। સ્વિંગમાં બોડી કે વીક થી શું ડિફરન્સ હોય? ના એટલે કહું છે નીચે કે સૌથી નીચેની હોય ને ખાલી વીક હોય તો વાંધો નહીં, બોડી હોય તો વાંધો નહીં, માની લ્યો આગની કે હવે બાજુ આની બંને બાજુ આની લાઉટ ડાઉન સાઈડ છે તો લોએસ્ટ પોઈન્ટ લેવાનું પહેલા, લેફ્ટ સાઈડ નું ને ડાઉન સાઈડ બસ રાઈટ સાઈડ નું, આ પૂરું 3 સ્વિંગ ઓકે 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 આ રીતે। એ જ કન્ફર્મ કરવું ચોક્કસ ખાલી. राकेश चोपड़ा ब्रदर आप बताइए। सबटाइटल नहीं है श्रेयस भाई। राकेश भाई, राकेश चोपड़ा एक्चुअली माइक बंद करके अगेन स्टार्ट करिए, हो जाएगा। कहाँ से हो रहा है सर ये? हेलो, हाँ बताओ। आवाज आ रही है सर आ मेरी? रही आ रही आ रही आ रही कंप्लीट आ रही। सर वैसे मेरा कोई ऐसा डाउट तो है नहीं, मुझे मेरी आवाज दोबारा सुनाई दे रही है सर। ओके, आप बस मुझे बता दो कि क्या आपको बताना है, उसके बाद मैं आपको अपना आंसर दे देता हूँ। सर मैं बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि लंबी एंट्री लेने के लिए, हाँ हाँ तो ये निफ्टी 50 में सर 15 मिनट में यहाँ से सर जहाँ से हाईएस्ट पीओआई आया था 26 अक्टूबर को, और 26 अक्टूबर से सर दोबारा पीओआई है अपना, दोबारा टच किया है 16 नवंबर को। 15 मिनट के अंदर निफ्टी के अंदर, हाँ नहीं, बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी के अंदर आपका 26 अक्टूबर का जो है, हाँ अक्टूबर कौन सी जगह का है वो बता दो। 26 अक्टूबर में सबसे लोवेस्ट है सर ये। हाँ हाँ ओके, आप यहाँ से प्लान कर रहे थे ना? यहाँ से सर, और 16 नवंबर को जो हाईएस्ट पॉइंट है ओके ओके सर, ये वाला पॉइंट ना? हाँ हाँ हाँ। इसके बीच में सर मैंने फाइंड किया, मुझे सिर्फ 3 एंट्री मिली है सर। मैंने ये पार्ट पूरा एक लेक्चर में बताया जिसमें 6 एंट्री हुई है यहाँ तक। मार्केट ये तो बना भी नहीं था, तभी मैंने ये लेक्चर बनाया था। यहाँ तक कि 6 एंट्री बनी थी हमारी। किसी को याद है क्या वो लेक्चर? एक यहाँ से हमने ट्रेड प्लान किया था, मैंने आपको आईटीएल और आईटीएच वाले लेक्चर में बताया था कि देखो यहाँ से 6 लेक्चर, 7 एंट्री थी, 7 एंट्री। नहीं सर, जैसे 15 मिनट पे देख रहे हैं ना, वो एंट्री जैसे पहली मिली हमें, पहली एंट्री मिली 30 अक्टूबर को। पहले तो यहाँ नीचे एंट्री होती है, फिर दूसरी इधर एंट्री होती है, फिर तीसरी इधर हो रही है, चौथी इधर हो रही है, ऊपर से सेल के भी मैंने बताए थे सारी एंट्री।
आप STL वाला लेक्चर देखा राकेश भाई आपने? हाँ देख लिया सर, लेक्चर 2 9 के 9 देख ली सर मैंने। तो उसके अंदर 7 एंट्री बताई हुई है, पता है? इसी में मैंने बताई थी। नहीं वो शायद आपने छोटे टाइम फ्रेम पे बताई थी सर। नहीं हाँ, लोअर टाइम फ्रेम सारी एंट्री मॉड्यूल के लिए तो हमें 1 मिनट में ही आना है। और सर जैसे चलो वो तो मैं दोबारा देख लूंगा अगर मुझसे मिस्टेक हुई है कोई, ध्यान नहीं होगा। और ये सर जैसे हमने एंट्री ले ली है, जैसे हमने ले लिए 30 अक्टूबर को ले लिए, मेन थ्रेशोल्ड निकाल गए, तो सर इसका टारगेट के लिए हमें यही 15 मिनट के रखना है या 4 आवर का टाइम फ्रेम जाके वहां भी पीओआई एक्चुअली आप ऐसे लो पॉइंट से ले रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम के जो BOI है, डीलिंग रेंज जो है वो आपको रखना है। एक्चुअली डीलिंग रेंज वाला लेक्चर जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आपका डेली रेंज क्या होना चाहिए। अच्छा हाँ बस यही पूछ रहा था सर मैं कि टारगेट कहाँ पे रखना, क्योंकि सर मार्केट जब रिवर्स हो जाता ना हम ये सोचते हैं कि वापस वो ऊपर जाएगा। बिल्कुल जैसे यही कि ये हमारा पहला टारगेट हुआ क्योंकि हमें पता है यहाँ तक है, फिर प्राइस इसी को टैप करके डाउन जाता है और हम इसी में लटक जाते हैं। हाँ। वही वो प्रशांत भाई को भी मैंने बताया था। आप लेते हो तो आपको 1 आवर का पहला हर्डल देखना है कि पहला हर्डल आपका कौन सा है। 1 आवर का सर? हाँ बिल्कुल मतलब हायर टाइम फ्रेम के POI डाउन से ले रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम का हर्डल भी आपको देखना है। हाँ वही पूछ रहा हूँ सर कि कौन से टाइम फ्रेम का देखना है, क्योंकि सर 15 मिनट पे अलग दिख रहा है वो, 15 मिनट दिख रहा है, 5 मिनट पे भी दिख रहा है, 1 आवर पे भी दिख रहा है सर। और 4 आवर पे देख रहे हैं तो वहीं पे कुछ नहीं दिख रहा सर, वहां पर बहुत ज्यादा आगे जाके दिख रहा है। बिल्कुल अब यहाँ पर देखोगे ना, अब ये 1 आवर में आपका ये ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का ही है, ये देखो। ये पूरे लेग में और कुछ नहीं, और इसी को टैप करके फिर ये गिरा है यहाँ तक जो नीचे एंट्री थी, फिर वापस 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और फिर नीचे गिरा है, नीचे के जितने POI थे। फिर ऊपर जाने के बाद ये 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक इसी को टैप करके गिरा है, फिर ऊपर गया। जो पॉइंट है वो सारी चीजें वर्क हो रही है। एक्चुअली राकेश भाई जिस शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि मार्केट फ्रैक्टल है, आप एक टाइम फ्रेम पे नहीं देख सकते लाइक 15 मिनट, आपको सारे टाइम फ्रेम देखने होंगे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ सर कि जैसे आप 15 मिनट पे लगभग ठीक है सर। तो यही पूछ रहा सर, वो सर तो कुछ नहीं है, बाकी तो क्लियर है सब। ओके राकेश भाई ना, ठीक है सर दैट हाँ ओके। धर्मेंद्र ब्रदर लास्ट टाइम बता दो दोस्त, क्योंकि आपके तरफ से वॉइस नहीं आती यार। फिर इसको क्लोज करते हैं ना, 10:30 हो चुके। धर्मेंद्र भाई ओके, माइक बंद करके स्टार्ट कर दो धर्मेंद्र भाई, मे भी इस बार हो जाए आपकी कोशिश। ओके रहने दो। हाँ इमरान, लास्ट टाइम ब्रदर बताओ क्या हुआ। ओके ठीक है, लेक्चर को क्लोज करते हैं। सभी का शुक्रिया Q&A सेशन ज्वाइन करने के लिए, राइट। आई होप सभी के डाउट सॉल्व हुए हो, और जितने डाउट थे मैंने सॉल्व किए, राइट। नाउ हम कुछ पार्ट लर्न करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं जितने डाउट थे मैंने आपको बताया था, जितनों को भी प्रॉब्लम हो हैंड रेस कर दो, ठीक है। और सभी का मैंने सॉल्व किया हुआ है, राइट, है ना। नाउ इसको क्लोज करते हैं। आई होप सभी को जो है, ठीक है, क्लोज करते हैं। मैंग मत करो सर, मजा आ रहा है, मजा आने की चीज नहीं है दोस्त, हाँ मुझे भी थोड़ा टाइम देना, राइट। आई होप सारे डाउट सॉल्व हुए हो, ठीक है। हम इसको क्लोज करते हैं ना। इसको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, Q&A सेशन करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो जस्ट आप इसको देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। क्लोज करते हैं, सभी को बाय, है ना। सभी को बाय, जितने भी यहाँ पर है सभी को बाय, क्लोज करते हैं।